तो बगलामुखी माँ के जो हवन है कोर्ट केसेस में विजय पाने के लिए, सम्मोहन वशीकरण के लिए भी माँ के हवन होते हैं। तो जितने भी नेता वगैरह हो गए उन लोगों को देखिए ये चीज चाहिए होती है। क्या कराते हैं नेता वगैरह पॉलिटिशियंस? बिल्कुल 100%। मुझे लगता है कि ऐसा कौन सा नेता होगा या कौन सा पॉलिटिशियन होगा आज की डेट में जो ये बगलामुखी माँ की पूजा और हवन नहीं कराते होंगे। और ये जो फिल्म एक्टर्स जो हैं बिल्कुल आते हैं। बगलामुखी माता है कौन? बगलामुखी माता इज वन ऑफ द महाविद्या। अगर किसी को बगलामुखी की साधना करनी है तो वो कैसे कर सकता है? पहले आप माँ के साथ एक बेसिक कनेक्शन तो एस्टेब्लिश करो। जैसे किसी को बगलामुखी माता की सिद्धि करनी है वो कैसे कर सकता है? सिद्धि करने के लिए आपको नॉट ओनली बगलामुखी किसी भी माँ की साधना नहीं करनी चाहिए। तो जैसे बगलामुखी माता की जो साधना कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? स्वच्छ रहना, स्वच्छता का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्या बगलामुखी माता की साधना कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। तो क्या लेडीज और जेंट्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग साधनाएं होती हैं या एक ही मार्ग है? एक ही मार्ग है। बगलामुखी माता के कौन कौन से प्रमुख स्थान है जहाँ पर वो विराजमान है? 2 एमपी के अंदर है, एक एमपी दतिया में है, एक एमपी नलखेड़ा में है और एक जो है हिमाचल में है, कांगड़ा में। काली माँ के दर्शन मुझे 2 बार हुए और बगलामुखी माँ ने तो आकर के मुझसे मेरी गर्दन ही मांगी थी, मैंने दे भी दी। लेकिन बेटा हमेशा एक चीज का याद रखना, क्या गारंटी है कि मैं सही बोलूँ। और हवन कराते टाइम में उसके कपड़ों में छेद हो जाए, उसके आसन में छेद हो जाए तो इसको क्या कहेंगे आप? चाहे इसकी जाके गर्दन पकड़ लें। जय माता दी, वेलकम बैक टू एस्ट्रोवैद्या शोज। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आई हैं वो है एक बगलामुखी साधक, एक बहुत बड़ी माँ की साधक है। उनका नाम है अमायरा यादव जी। तो आज हम उनसे बगलामुखी माता के ऊपर चर्चा करेंगे कि बगलामुखी माता हैं कौन, इनके हवन कराने से किन किन परेशानियों से लोगों को मुक्ति मिलती है, बगलामुखी की साधना किस तरीके से की जा सकती है, इनकी सिद्धि कैसे की जा सकती है, किस टाइम बगलामुखी की साधना करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ये सब बातें आज आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, देखते रहिएगा एस्ट्रोवैद्या शोज। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे गेस्ट लाने के लिए आपके लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार अमायरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवैद्या शोज में। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया कि हम आपकी ऑडियंस के साथ भी रूबरू हो सकें। जी जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ की कृपा है जी। तो आज हम बात करेंगे बगलामुखी माता के ऊपर जी। जैसे बगलामुखी माता को शत्रु नाश की देवी कहा जाता जी, है। बिल्कुल शत्रुनाशिनी हम उनको बोलते हैं। और 10 महाविद्याओं में भी उनका बहुत ही एक अहम स्थान है जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे, बगलामुखी माता है कौन, ये बताइए आप। देखिए, बगलामुखी माता इज वन ऑफ द महाविद्या। हमारी 10 महाविद्याज हैं एंड दे आर द एक्सट्रीम पावरफुल फियर्स एनर्जीज। ठीक है माँ के रूप सबके सब, हम उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन माँ के रूपों में भी जो बगलामुखी माँ है, हर देवी का अपना महत्व है। अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो हर महाविद्या अलग चीज़ की, हम बोलते हैं ना स्पेशलिस्ट हैं, या हर एक का फोर्टे होता है। वहाँ बोलते हैं हड्डी टूटेगी तो अलग डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, स्किन का प्रॉब्लम होगा तो अलग डॉक्टर के पास जाओगे। तो सबकी अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे ही जो बगलामुखी माँ है वो 8वीं महाविद्या हैं। और हम उनकी अगर स्पेशलिटी की बात करें तो उनको स्तंभन की देवी कहा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को उसी जगह पे रोक देने की जो शक्ति है वो माँ बगलामुखी के पास होती है। अच्छा। और सिर्फ किसी भी चीज़ को नहीं, आपके प्लैनेट्स तक का स्तंभन वो कर सकती हैं। इसीलिए अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कई बार कि भाई एस्ट्रोलॉजी में, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी क्या है, ऑल ओवर आपके प्लैनेट्स की मूवमेंट के हिसाब से वो चेंजेस आपकी ज़िंदगी के अंदर दिखाई देते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई शनि अपने चेंज कर लिया, अब ये चाल चेंज करी है तो आपके ऊपर ये प्रभाव आ जाएगा। सूर्य चेंज हो गए हैं तो ये प्रभाव आ जाएगा कि गोचर हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो बगलामुखी माँ आपके प्लैनेट्स तक का स्तंभन कर सकती हैं, यानी कि वो उस तक को भी रोक सकती हैं। तो जो लोग माँ बगलामुखी की साधना करना शुरू कर देते हैं या उनकी छत्र छाया में चले जाते हैं, तो मेरा ये मानना भी है और एक्सपीरियंस के साथ में बोल रही हूँ कि आप देखोगे कि उनकी ज़िंदगी में जनरली 90% से ज़्यादा बोलूँगी, 99% के लोग जो हैं जिस तरीके से जन्म लेते हैं, उनकी जन्म लेते ही कुंडली बन जाती है ना। कुंडली में लिखा ही हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा, एक लॉन्ग लाइफ भी एक्सप्लेन की गई है, वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं। बहुत 0.001% लोगों का मैं बोल सकती हूँ कि चेतना जो है वो जाग जाती है, उनका कॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई परिवर्तन लाने के जो है टुवर्ड्स काम करना शुरू कर देते हैं। बट बाकी हम सब लोग पैदा होते हैं जिस घर में हुए, कमाया, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, उनका पालन पोषण किया, उनके बच्चों, ये साइकिल चलता रहता है और अपनी ज़िंदगी हम निकाल देते हैं ऐसे। कुछ होते हैं जो अलग होकर के आते हैं। तो बगलामुखी माँ की जो लोग साधना कर रहे होते हैं, मैंने देखा है अक्सर कि उनकी जो लिखा होगा ना कुंडली में वो उससे
अलग उनकी जिंदगी चल रही होती है। यानी कि कुछ बहुत खतरनाक अगर किसी का लिखा है, लेकिन अगर आप माँ की शरण में चले गए हो तो पॉजिटिव आपकी लाइफ के अंदर हो सकता चेंजेस है, आते हैं तो माँ उतनी ज़्यादा पावरफुल है। और 10 महाविद्याओं की अगर मैं बात करूँ शुरुआती साधना की, तो माँ का जो जिक्र है वो हर युग में हुआ है। सतयुग में भी हुआ, सतयुग जी, में जी, जी, सबसे पहले तूफान आया तो विष्णु भगवान ने जो है माँ की साधना की थी हरिद्रा नदी के पास में, और तब माँ हरिद्रा नदी में ही जो है प्रकट हुई थी। इसीलिए उनका रंग जो है आपने देखा होगा येलो कलर का येलो होता कलर है, हाँ। उनको येलो बहुत पसंद भी है। जी। और ये इत्तेफाक ही है, नॉट प्लान कि आपने भी येलो पहना हुआ है और मैंने भी येलो पहना हुआ है। तो माँ ने वहाँ पे प्रकट होकर के जो तूफान पूरी सृष्टि के अंदर चल रहा था उसका स्तंभन किया था, यानी कि उसको वहीं की वहीं रोक दिया था और बचा लिया था। उसके बाद में अगर आप त्रेता युग में भी आ जाओगे, तब भी जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान राम ने भी जो है बगलामुखी माँ की साधना की थी विजय प्राप्ति के लिए। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में विजय चाहिए तब भी आप बगलामुखी माँ को साधते हैं। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, हम द्वापर युग की बात करेंगे, तो वहां पर भी बगलामुखी माँ का जिक्र आता है। यानी कि हर युग में आपको उनकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। आपको किसी अपने शत्रु पर विजय पानी है, जैसे अब हम लड़ाई करने जा रहे हैं तो विजय हो गया ना किसी, और ये विजय क्या है, कलयुग में क्या, अब हम युद्ध नहीं कर रहे लेकिन हम कोर्ट केस लड़ रहे हैं, कोर्ट केस राइट। वो भी तो एक तरीके का युद्ध है, कलयुग का युद्ध तो कोर्ट केसेस ही हो गए। तो जी, अगर आपको कोर्ट केसेस में विजय चाहिए तो भी बगलामुखी माँ की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, आपको उनके हवन कराने चाहिए जी। तो कलयुग की चीज़ों को लड़ने के लिए। और कलयुग में माँ जो बहुत ज़्यादा फेमस भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये समय आ चुका है उनके बारे में बात करने का। पहले 10 महाविद्या जो है ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही सेक्रेट रहा है, बहुत ही हिडन भी रहा है। इसके बारे कितने लोग 10 महाविद्याओं के बारे में जानते थे, बहुत रेयर। हम तो नॉर्मल अपने भगवानों के साथ, मुझे लगता है हम हिंदुओं के पास तो बहुत ही सारे देवी देवता हैं, हमें उनसे ही नहीं फुर्सत मिलती है ना। आप नॉर्मल घरों के अंदर देखो, अगर मैं आपसे ही पूछूं, आप प्लीज़ आगे मत बताना, नॉर्मल जब आप बचपन में थे तो आपके घर के अंदर अगर किसी भगवान की फोटो लगती होगी या कोई मूर्ति रखी गई, कौन थे वो? मतलब बहुत सारे मिक्स थे। हाँ, कौन कौन? भोलेनाथ हो गए, देवी माँ हो गई, कृष्ण जी हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, भगवान हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, दुर्गा माँ की मूर्त हो गई। कुछ लोगों के ऐसे मैंने बोलूंगी सत्यनारायण भगवान की भी पिक्चर मिल जाएगी आपको, है ना, वरना गणेश लक्ष्मी जनरली आपको मिलेंगे, हनुमान जी हो गए, राइट। ये सभी मिलते थे इन सबसे। आपने देखा किसी घर के अंदर 10 महाविद्या की कोई पहले पिक्चर लगती थी या कोई फोटो लगती थी या कोई मूर्ति कभी देखी हो? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमें पता भी नहीं था पहली बात तो 10 महाविद्याओं के बारे में, राइट। इट्स जस्ट बीन आई वुड से 3 years अप्रोक्सीमेटली जब से महाविद्यास को लेकर के बात होनी शुरू हो गई, और ये ज्ञान जो है अब सबके सामने आना भी शुरू हुआ। ये हिडन था और ये हिडन एक पर्पस से भी रखा गया था। आज की डेट में भी हम बगलामुखी माँ की जो साधना है या 10 महाविद्याओं की जो साधना है उसको गुप्त रूप से ही करना चाहिए। ये ज्ञान गुप्त ही बताया गया है, लेकिन देवी के अनुसार ही नाउ द टाइम हैज कम, क्योंकि अगर अब लोगों के क्या है ना, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लोगों को सॉल्यूशन बहुत फास्ट चाहिए। लोग वेट नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में लोग होता ना, साधनाएं भी हज़ारों वर्षों की करते थे, फल भी प्राप्त करते थे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हज़ारों वर्षों तक जाता था। अब हमारे पास उतना तो जीवन ही नहीं है। एक एवरेज अगर हम एज निकाल के देखेंगे तो 60-70 साल की आयु एवरेज निकल करके आएगी, वो भी बल्कि कुछ लोगों की आप देखोगे तो उतना भी नहीं चाहते, इसीलिए एवरेज है 60 years। तो कुछ लोग 80 भी जीते हैं, कुछ लोग 40-50 तक में भी चले जाते हैं, राइट। जी। तो अब 60 साल की खाली आपके पास उम्र है, हज़ारों वर्षों की तपस्या आप कर नहीं सकते, तो कुछ तो ऐसा चाहिए जो आपको फास्ट रिजल्ट्स दे दे। तो तंत्र जो है वो आपको फास्ट रिजल्ट्स देता है, और 10 महाविद्यास इज इक्वल टू तंत्र, राइट। तो यानी कि वो तामसिक एनर्जीज हैं जो बहुत फियर्स भी हैं लेकिन बहुत स्पीड में भी काम करती हैं, बिकॉज तंत्र इज इक्वल टू स्पीड। इसीलिए इस मोमेंट पे आकर के 10 महाविद्याओं के बारे में बात होनी ज्यादा शुरू हो गई, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा कि हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एक ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो मैं किसी तकलीफ में हूँ और मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, उस टाइम आप ये नहीं समझ में आता कि कौन सा भगवान दे देगा और कौन सा नहीं दे देगा। जो भी दे देगा मेरे लिए वो ओके है, राइट। और बगलामुखी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलती हूँ, जल्दी भी सुनवाई करती हैं, लेकिन हाँ वो बहुत न्याय की देवी की तरह है, क्योंकि देखिए आपको कोर्ट केसेस में विजय दिला रही हैं। अगर आप लोग ये सोचें कि हम किसी का गलत कर देंगे उनकी साधना करके, या हम किसी का गलत कास्टिंग कर देंगे, गलत लड़ लेंगे, तो ये आप भूल जाना, वो कभी भी नहीं होने देती, राइट। तो अगर आपको उनकी साधना करने से किसी प्रकार की कोई पावर मिल भी रही है, आप कुछ कर भी पा रहे हैं, तो आपको उसको अच्छा करने के लिए लगाना है। बुरा करने के लिए लगाओगे तो वो इतनी है सियानी कि उनकी स्कैनिंग आप बच नहीं सकते उनकी स्कैनिंग से। तो मेरे मन का जो भाव है वो मेरी माँ पढ़ सकती है। तो अगर मैं किसी का अच्छा करना चाह रही होंगी तो उसको मेरा ये भाव भी समझ में आ रहा है, और वहीं पर मैं किसी का बुरा करना चाहूँगी तो मेरा ये भाव भी उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वो कभी अलाउ नहीं करती आपको कि आप किसी का बुरा करने पर आ जाएं। हाँ, एक लेवल के बाद मैं ये भी बोलूँगी कि सबको ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि
भाई माँ किसी का बुरा नहीं होने देंगे या कुछ भी है। लेकिन देखिए जब कोई साधक, क्योंकि अगर हम बात करें रावण की यहाँ पे, रावण से बड़ा हम बोलते हैं साधक नहीं हुआ। उन्होंने बहुत साधनाएं करी और उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी, लेकिन अल्टीमेटली उनके विनाश का कारण क्या बना? उनका अहम, और उन्होंने अपनी उन शक्तियों का गलत प्रयोग करना शुरू किया। तो अल्टीमेटली तो आपका भी हश्र तो वही होगा अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि रावण उन सिद्धियों का गलत प्रयोग कर नहीं सकता था, कर तो वो सकता था ना। पावर इज पावर। तो पावर, अगर आप माँ की साधना करोगे, अब आप उससे करना कुछ भी चाहते हो, लेकिन अगर आपने साधना बिल्कुल ठीक तरीके से की है, कई वर्षों तक की है और माँ आपसे प्रसन्न है, तो आपको सिद्धि तो मिल ही जाएगी। जैसे लेकिन मिलते ही वो एक ऐसी दो धारी तलवार है जिससे आपका भला भी हो सकता है और दूसरे का नुकसान भी, और आपका नुकसान भी और दूसरे का भला भी। तो बस संभल के इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैं जानना चाहूँगी अमायरा जी, आप बंगलामुखी साधक हैं, तो अगर किसी को बंगलामुखी की साधना करनी है तो वो कैसे कर सकता है? देखिए शुरुआती तौर पे, क्योंकि पहले तो 10 महाविद्याओं के लिए मैं बोलूँगी, नॉट ओनली फॉर बगलामुखी माँ। अगर आप 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की साधना करते हैं तो आपको गुरु दीक्षा अनिवार्य होती है। अच्छा। बिना गुरु दीक्षा के आप साधना मार्ग पे लंबा नहीं चल सकते, आगे नहीं चल सकते। अगर हम माँ को ही गुरु बना ले तो आप उनको बना सकते हो। मतलब ऐसे तो हम बोलते हैं बाकी साधनाओं के लिए भी कि शिव भगवान को आप अपना गुरु बना लीजिए और गुरु मान करके। लेकिन ये जो प्रथा है ये भी शुरुआती तौर के लिए तो ओके है। लेकिन अगर आपको साधना मार्ग पे और ज्यादा डीप जाना है और आगे बढ़ना है तो आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। तो किस टाइम के बाद हमें तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए अब आपको है कि मेरे पास तो कोई गुरु भी नहीं है, और सच बात यह कि देखिए ढूंढने से तो ऐसे गुरु मिलने भी नहीं वाले। गुरु तभी आपकी जिंदगी के अंदर अपीयर होते हैं जब आप तैयार हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो खुद को तैयार करने का ही हो गया। अब मान लीजिए आप मेरे को बोलें कि मैं ही साधना करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे साधना कर सकती हूँ? तो मैं बोलूँगी साधना की जहाँ तक बात होती है तो सबसे पहले आप माँ के साथ एक बेसिक कनेक्शन तो एस्टैब्लिश करो। वो कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली, दैट्स द राइट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि भाई हमें गुरु दीक्षा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम माँ के साथ जुड़ना चाहते हैं, माँ की पूजा पाठ करना चाहते हैं, माँ की साधना करना चाहते हैं, तो आप माँ के नाम मंत्र की साधना कीजिए। क्या नाम मंत्र की साधना कर सकते? सबसे पहला तो ओम बगलामुखी नमः मंत्र भी है प्रॉपर अपना, और अगर आप सिर्फ बगलामुखे का चैंट भी करोगे तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। अच्छा। लेकिन ओम बगलामुखी नमः लगने से आप उसको बैलेंस कर देते हो उस एनर्जी को। अच्छा। क्योंकि माँ अपने आप में बहुत फियर्स हैं। तो अगर आप उनके नाम मंत्र भी चैंट कर रहे हो तो अपने आप में एक ऊर्जा तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो लेकिन जब उनके नाम के साथ में आप पहले ओम जोड़ देते हो तो आप उस एनर्जी को बैलेंस कर देते हो। बैलेंस कर रहे हो। ओके। और नमः का मतलब तो नमस्कार है, यानी कि मैं अपनी माँ को नमस्कार कर रहा हूँ। तो अगर आप उनके नाम मंत्र को जो है अपने काउंट के साथ में, क्योंकि किसी भी साधना में सबसे ज्यादा पावर आती है संकल्प से। अच्छा। यानी कि एक कमिटमेंट करना, एक एग्रीमेंट करना गॉड के साथ में। तो अगर मैं बोलती हूँ कि माँ मैं आपके नाम मंत्र की साधना शुरू करना चाहती हूँ और अब मैं ये शुरू कर रही हूँ, मैं इसके लिए अपना गुरु आपको मानती हूँ या शिव भगवान को अपना गुरु मान करके साधना की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं अगले 11 दिन तक ये साधना करूँगी और रोज़ जो है आपके नाम मंत्र का 1001 जाप करूँगी, 1011 जाप करूँगी या 108 बार जाप करूँगी। जी। काउंट आपने डिसाइड करना है और आपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है, जितना आप कर पाएं। हाँ, जितना आप कर पाएं। अब आप बोल दो मैं 1000 करूंगी और आपने किसी दिन नहीं किया, संकल्प अगर ले लिया है तो भाई फिर आप मर जाओ, लेकिन आपने अपना संकल्प पूरा करना होता है। क्योंकि संकल्प अगर बीच में तोड़ोगे तो वो नुकसान देगा। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान कुछ भी हो सकता है। वो आपको मॉनेटरी लॉसेस भी दे सकता है, आपको फिजिकल लॉस भी दे सकता है। अच्छा। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके घर में कलेश शुरू हो सकते हैं, आपको कोई ना कोई सडन एक्सीडेंट हो सकता है। ये किसी भी रूप में आता है क्योंकि ये उग्र साधना है। हाँ, क्योंकि तामसिक है ना, इसीलिए तो जल्दी रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। तो देखिए संकल्प आप तब लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा कि आपको लगे कि हाँ मैं अपना संकल्प पूरा कर सकता हूँ। और संकल्प लेना तब मैंडेटरी है कि जब हम जा ही रहे कि हमें एक लेवल पे आगे जाना है। शुरुआती तौर पे मैं बोलूँगी आप प्लीज ओपन रखिए हर चीज को, कोई संकल्प आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या कि बाई चांस आप मान लीजिए अब आप व्यस्त हैं, आप कहीं बाहर थे, ट्रैवल कर रहे थे, आपने नहीं किया तो उसका कोई नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोई कमिटमेंट नहीं करी है यहाँ। अगर जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करते करते अपनी जाप कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हो आप। वो भी काउंट होंगे? अगर आपने ओपन रखा हुआ है तो वो काउंट होंगे। हर जाप काउंट होता है वैसे। ओके। लेकिन हम बोलते हैं ना कि अगर मान लो मैं ये रिचुअल ऐड कर दूं तो उसकी शक्ति 10 टाइम्स बढ़ गई, 1-2 रिचुअल और ऐड कर दी तो मे बी उसकी शक्ति 10 टाइम्स बढ़ गई। सिर्फ वो डिफरेंस है, शक्ति तो रहेगी। आप कोई भी जाप कर रहे हो, अगर मैं कह रही हूँ आप और मैं अभी बात कर रही हूँ और मेरे मन में चल रहा है बगलामुखी माँ का नाम, तो वो भी काउंट हो रहा है। काउंट सब कुछ होता है। फल मिलने की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जैसे जो भक्ति है, जो पूजा पाठ है, वो हमारी थ्योरी है। अगर मैं एग्जाम्पल पे समझाऊं, तंत्र आपका प्रैक्टिकल है।
हाँ तो प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो ना कि आप जब कोई सी चीज को परफॉर्म करोगे देन यू आर गेटिंग समथिंग, राइट? जी तो अब जी जी भक्ति में तो क्या है, मैं मेरी माँ से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हर पल अपनी सांस के साथ उसका नाम ले रही हूँ, जी जी वो जी मेरी भक्ति है उसके साथ में, काउंट ओके वो भी हो रहा है। लेकिन जब मैं कुछ चाहती हूँ किसी भी रूप में, अब मैं चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चाहूँ उनसे, चाहे मैं चाहूँ कि भाई आप मुझे और ज़्यादा एलिवेट करो और मेरे भक्ति मार्ग पे, मेरे साधना मार्ग पे मुझे और ऊपर लेकर के जाओ, मैं वो भी मांग सकती हूँ मेरी माँ से। तो तो उस ये तो आपके ऊपर है, जी जी तब संकल्प अनिवार्य है। तो उसके लिए हमें तंत्र साधना करनी पड़ेगी, ऐसा है? उस शुरुआत मतलब कहने को तो तंत्र साधना बड़ा चलता है, लेकिन तंत्र अपने आप में बहुत गहरा है। क्या है मतलब किस तरीके ठीक से है, तंत्र तंत्र साधना में होती है? बहुत सारे तंत्र हाँ के देखिए कई तरीके की, पहली बात तो कई हाँ प्रकार है, कई जी रास्ते हैं जाने के, लेकिन जी फिर भी हम बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो दो मार्ग हैं। ठीक है, एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है, ओके जिसमें वामी मार्ग बोलते हैं जो तामसिक आ जाता है, जिसके अंदर 5 मकारों से माँ की पूजा होती है, जिसके अंदर आपका मत्स्य, मदिरा, मैथुन, ये सब कुछ आता है। अच्छा लेकिन वो मैं बोलूँगी उस तक जाने वाले का परसेंटेज निकालना भी डिफिकल्ट है, उतना परसेंटेज भी नहीं तो है। क्या बंगलामुखी माता की साधना भी इन दोनों तरीके से दोनों होती है? तरीके से होती है, अच्छा बिल्कुल दोनों तरीके से होती हैं। अगर ओके किसी को लगता है कि नहीं आप भगवान की बात कर रहे हो, भगवान कैसे मांस खा सकते हैं, या आप कैसे मांस उनको अर्पण कर सकते हो, या कैसे मदिरा कर सकते हो, तो देखिए होता सब कुछ है, हम उतना डीप नहीं जाएंगे। अगर आपको सच में बहुत तथ्य प्रमाण चाहिए, तंत्र के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तंत्र के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, उन सब के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है। जैसे किसी को बंगलामुखी माता की सिद्धि करनी है, वो कैसे कर सकता है? देखिए सिद्धि का मार्ग तो वैसे मैं बोलूँगी, सिद्धि करने के लिए आपको नॉट ओनली बंगलामुखी, किसी भी माँ की साधना नहीं करनी चाहिए। सिद्धि की अच्छा प्राप्ति के लिए, सिद्धि की इच्छा से मैं कहती हूँ आप साधना करो, सिद्धि इज बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप आ जाएगी। लेकिन आप इस इंटेंशन से बैठोगे ना कि मेरे को तो सिद्ध करना है और मैं सिद्धि प्राप्त करनी है, ट्रस्ट में जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी आपकी बेफालतू एक में। चीज़ और यहाँ पे मैं समझना चाहूंगी, साधना और सिद्धि में क्या फ़र्क है? सिद्धि इज अ पावर, अच्छा साधना इज अ प्रोसेस। अच्छा तो उसमें भी तो पावर आती है ना, साधना में भी तो? एग्जैक्टली तभी तो हाँ मैंने बोला ना कि हाँ सिद्धि क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। आप प्रोसेस ऑटोमेटिकली करते रहोगे तो जो उससे मिलना है वो तो मिलेगा ही ना आपको। लेकिन अब मैं इंटेंट के साथ बैठूंगी, मैं ये साधना सिद्धि प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, तो तो सिद्धि मैं में क्या ये डिनाई डिफरेंस नहीं कर आता रही है? कि आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जब आप अपना एक हाँ स्पेसिफिक काउंट पूरा करते हो, आपको ठीक समय पूरा हो जाता है, तो सिद्धि आपके पास आती ही आती है। सिद्धि में क्या आता है मतलब? पावर है, सिद्धि इज इक्वल टू पावर। अच्छा कईयों लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हाँ मान लीजिए हम किसी इंटेंशन से कर ही नहीं रहे, हम जी कोई इंटेंशन नहीं है जी हमें हाँ कोई सिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन हम माँ को साधते हैं, माँ की साधना करते हैं, माँ का जी नाम मंत्र करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जी ठीक है, जी तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली क्या सिद्धि आएगी, वाक सिद्धि आ जाती है आपके पास में। वाक सिद्धि में क्या होता वाक सिद्धि होता है जो आपके मुंह से निकला, जो आपने बोला है? बोला। वो सत्य हो जाता है। अच्छा सबसे ठीक पहली है, तो सिद्धि ये है भी तो ऑटोमेटिकली आई, हमने तो मांगी भी नहीं थी नहीं यहाँ मांगी। पे, राइट? हाँ जी लेकिन क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका जो फल मिलना चाहिए, जो प्रोसेस आप पूरा करने जा रहे हो, तो प्रोसेस कंप्लीट होने पे जो भी रिजल्ट है वो तो आपको मिलेगा ही ना। तो मिलेगा। सिद्धि इज अ रिजल्ट, सिद्धि इज अ बाय प्रोडक्ट, ओके साधना इज अ प्रोसेस जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग छोड़ो, जन्मों जन्मों तक कर सकते हो, जब तक जितने जन्मों में आओगे। ओके क्या ऐसा होता है कि कोई इंसान कुछ भी सोच रहा है तो वो भी बहुत पता चल जल्दी जाता है। पता चल जाता है या फिर होने लगता है वो चीज़, यस मैनिफेस्ट यस, बहुत जल्दी बिल्कुल होती है? बिल्कुल, ये भी सिद्धि में ये आती भी है? सिद्धि में आता है, ये भी दिस इज वन ऑफ द पावर। ये बहुत छोटी छोटी हैं, अच्छा तो ये तो आपने मांगी भी नहीं, लेकिन नेचुरली आपको मिलनी शुरू होगी। तो माँ के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैं बोलूँगी सिद्धि की इंटेंशन से मत जुड़ना, ठीक है? माँ के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, उसकी कृपा हमें चाहिए, उस इंटेंशन से जुड़ना उनके साथ में। क्योंकि लालच ना कहीं नहीं लेकर के जाता, सिद्धि एक लालच है, बहुत सारे लोग ग्रीड करते है हैं। वो, है ना, कि मेरे को अगर ये पावर मिल जाएगी तो मैं ये कर लूंगा, मेरे को वो पावर मिल जाएगी तो फिर मैं ये कर सकता हूँ, तो ये ग्रीड है आपकी। ओके आपको इससे ऊपर उठना है, साधना मार्ग आपको इससे ऊपर ले जाने का रास्ता है। जी 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 सिद्धि तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, सिद्धि नेचुरली सबको मिलती है। आप भी अगर एक लाइन, मैं कहती हूँ आप बगलामुखी माँ की भी साधना नहीं कर रहे, लेकिन आप नॉर्मल सिर्फ ओम 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 का चैंट भी करने लग जाओगे, तो आपकी इंट्यूशन पावर का देख लेना लेवल ही बहुत अलग हो जाएगा। वो भी अपने आप में एक सिद्धि है जी जी कि आपको दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपकी एक्टिवेट हो गई, आपको वो दिखना शुरू हो गया। दिखना शुरू हो गया। तो बंगलामुखी माता की मैं जानना चाहूँगी, कुछ ऐसे रहस्य बताइए जो किसी को पता ही नहीं है आज तक। मुझे लगता है अब तो वर्ल्ड वाइड ओपन हो गए हैं, लेकिन रहस्य की अगर आप बात करो तो माँ जो है वो बाहर से बहुत फियर्स दिखती हैं, बट अंदर से शी इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, ठीक है? तो लेकिन हाँ, जो लोगों को ये लगता हो कि माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, या ये नहीं कर सकती, या वो नहीं कर सकती, भैया जो भी उसको पूछ रहा है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो तुम्हें मार तक भी सकती है। ओके और अगर हम क्रियाओं की बात करते हैं, जी, है ना, जी। तो जो आपका ये वशीकरण, सम्मोहन, मारण, है ना, हाँ विच्छेदन, ये सब पॉसिबल हैं माँ की साधना के थ्रू और सिद्धियों के थ्रू। अच्छा तो ये ये सब
पर्टिकुलरली बंगलामुखी माता के साथ ही है या नहीं, किसी 10 भी? महाविद्यास 10 महाविद्यास में। महाविद्यास आर इक्वली पावरफुल। अच्छा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फियर्स हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्यास जो हैं वो काली माँ की ही 10 मैनिफेस्टेशंस हैं। ओके। राइट। जी जी तो जी। और सबसे ज्यादा जो फियर्स बोला जाता है वो काली माँ को ही बोला जाता है। आपने देखा होगा जितने भी तांत्रिक वगैरह हैं वो काली माँ सब को काली माँ को पूजते पूजते हैं। हैं, ठीक हाँ, हाँ जी, है, हाँ आप उन्होंने बेशक कोई और महाविद्या की साधना भी की होगी, बट वो काली माँ की साधना भी जरूर करते हैं, उनको जरूर पूजते हैं। जी 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 जी। ठीक है, तो 10 महाविद्यास की मैं बात कर रही हूँ। 10 महाविद्यास फियर्स एनर्जी है और वो कुछ भी कर सकती हैं आपके साथ में। अब मान लीजिए एक तरफ मैं साधना कर रही हूँ, एक तरफ आप भी कर रहे हो। मैं बोलती हूँ साधना आप मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी कर रहे हो, हालांकि आपके इंटेंशन में प्रॉब्लम है, मेरे इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे माँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं माँ के साथ जुड़ना चाहती हूँ। आपको बहुत क्लियर है मुझे पावर चाहिए, माँ मैं तेरी जो साधना हो सकती है वो पॉसिबल साधना में करूँगा। और आप अपनी साधना बहुत, नो डाउट साधना करने में आपका कोई वो फल नहीं है। आप भी अपनी माँ को खुशी करना चाह रहे हो पहले जी। अब आपकी माँ आपसे प्रसन्न होकर के आपको दे देंगी, तो आप उस सिद्धि का इस्तेमाल तो कुछ भी कर सकते हो सकता है आप मारन परफॉर्म करो, तो ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं क्योंकि आप तो बुरा चाह रहे हो, नहीं। जो चीज पावर आपको दे दी गई उसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर वो सकते बात अलग है। ऑफ कोर्स उसका जो परिणाम है वो बाद में आपको भुगतना पड़ेगा, अच्छा। लेकिन आप कर तो सकते हो। सेम तरीके से हम जब इस इंसान योनि में भी आए हैं, तो जो हमारे नॉर्मल कर्मों की आप बात करो, तो अच्छा बुरा होने की जो डेफिनेशन है वो हम ह्यूमंस नहीं बनाई है। ठीक है, कोई काम मेरी नज़र में अच्छा है और आपकी नज़र में बुरा हो सकता है, क्योंकि आपको शायद पूरी पिक्चर नहीं पता। आपको लग रहा होगा अरे ये कैसे इंसान है, ये क्यों कर रही है ऐसा एंड ऑल दैट। आपको क्या पता अगले की क्या मजबूरी है और उसको करना पड़ भी रहा हो। राइट। तो हम सही गलत की डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वी ऑलवेज चूज जो हमें पता है डेफिनेशन, उसके हिसाब से हम चूज करते हैं ना। कि अगर यार मैं किसी को बिना मतलब के परेशान कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा इंटेंट यहाँ गलत हो गया। राइट, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ। और वहीं पे मुझे पता है कि नहीं, भगवान ने मुझे इतना दिया है, चलो मैं अपने हिस्से में से भी किसी और को खाना खिला दूं, मैं एक अच्छा कर्म कर रही हूँ, मेरा इंटेंट वहां पे अच्छा हो गया। तो सिर्फ आप उसी चीज का ध्यान रख सकते हो। जी जी। तो सेम तरीके से पावर तो पावर ही है, अब उस पावर का इस्तेमाल आप कैसे करोगे वो आपका इंटेंट डिसाइड करता है। लेकिन माँ का कोई रोल नहीं है। माँ ने तो आपको, माँ ओके है तू गलत करना चाहेगा तब भी माँ ने तेरा काम करना है बेटा, करना ही है। माँ उस चीज को नहीं रोकेगी क्योंकि तूने मेहनत करी है उसको हासिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बंगलामुखी माता की जो साधना कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? आप ध्यान रख सकते हो। देखिए यहाँ पे जब हम कोई भी साधना करते हैं, देयर आर बेसिक रूल्स है ना जो हमें फॉलो करने चाहिए। कि बगलामुखी की साधना में भी आपको जो है स्वच्छ रहना, स्वच्छता का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। वहीं पे जब आप नीच की सिद्धियां करते हो तो वहाँ पे गंदगी ज्यादा प्रिय होती है। ये चीज भी मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस। लेकिन बगलामुखी माँ जो है वो उच्च की साधना है, 10 महाविद्यास की साधना है, तो स्वच्छता का जो ध्यान रखना वो बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो जब भी आप अपनी साधना वगैरह करें तो मेक श्योर कि आप नहाए धोए हैं, क्योंकि अगर आप जब साधना करते हैं, अब मान लीजिए आप कहो कि मैम मैं तो सुबह नहाया था, है ना, लेकिन अगर आप नहाने के बाद में शौच के लिए चले गए तो आपको वापस से नहाना पड़ता है। ठीक है, तो नहाना नहीं, स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ की साधना में रंग का भी जो है अपना एक महत्व है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बगलामुखी माँ का जो है पीला रंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप जब माँ का होते ना कि माँ का आसन भी जो लगाएंगे, माँ को जिस कपड़े पे बैठाएंगे, आप विराजित करेंगे, चाहे आप उनका यंत्र वहां पे रखिए, चाहे फोटो रखिए, ये आपकी इच्छा है। तो आपने पीले रंग का कपड़ा पहले बिछाना है। माँ को आप पीले रंग के फूल ही अर्पित कीजिए। और इन सब चीजों से इनका ध्यान भी रखना है, इससे माँ खुश भी बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, प्रसन्न भी बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों से होती हैं। आप जब खुद अपनी साधना करते हो तो आपको पीले रंग के आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोशिश करके आपको खुद को भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी हल्के रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हो, लेकिन अगेन अगर माँ को जो प्रिय है क्या है, पीला, तो आपको पीला रंग ही पहनना चाहिए। आप जो दिया जलाते हैं, ठीक है, उसमें पीले रंग का इस्तेमाल कीजिए। तो बाती जो है उस पर भी आप हल्की सी हल्दी लगा करके बाती को येलो कलर का कर दो, वरना आजकल तो मार्केट में बनी बनाई येलो कलर की बाती भी मिलती है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। आप जब दिया जलाओगे तो आपने जो तेल इस्तेमाल किया, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, येलो कलर का होता है डार्क। और आप गाय का देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का देसी घी जो या फिर सरसों का तेल। ठीक है। और उसके अंदर जब आप माँ की साधना करें तो ये इसको आप टोटके की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कि जब भी आप माँ के सामने दिया जलाएं तो उसके अंदर एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी एक चुटकी जो है पीली सरसों डाल दीजिए। अच्छा। तो इससे जब आप साधना करते हो उस मोमेंट पे आपके आसपास का एरिया प्योरीफाई हो जाता है और आपकी प्रोटेक्शन होती है। अच्छा। तो आप चाहते हो कि अब हमें साधना नहीं कर रहे, लेकिन रेगुलर तौर पे आप अपने घर में माँ के नाम का दिया जलाओ, उसके अंदर एक चुटकी और पीली सरसों डाल दो, तो आपके पूरे घर की प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, तो क्या बंगलामुखी माता की साधना कोई भी कर सकता है?
जहाँ तक बात है कोई भी तो हाँ, माँ ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम बोलते हैं ना आपको अच्छा एक पात्र बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इच्छा तो रख सकते हैं कि हाँ मैं करूँगा, बट इफ़ यू आर नॉट द चूजन वन ना, आप उसमें आगे जा ही नहीं पाएंगे, कोई ना कोई कारण बनेगा और आपसे वो साधना छूट जाएगी। तो 10 महाविद्या की साधना मैं बोलूँगी कि जहाँ तक बात है करने की कोशिश सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कर वही लोग पाते हैं जो चूजन वंस हैं, राइट। अगर माँ ने या महाविद्या ने आपको चूज किया है तभी आप माँ की साधना कर पाओगे। अगर माँ ने आपको चूज नहीं किया हुआ है और आप उसके लिए नहीं हो अभी सही, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको उसमें सफलता हासिल नहीं होगी और किसी ना किसी कारण से वो साधना आपकी छूट जाएगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा आई नो सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर कोई 10 महाविद्या की साधना नहीं कर सकता। माँ चुनती है 10 महाविद्या खुद चुनती है अपने लोगों को कि ये लोग मेरी साधना कर पाएंगे। और आप ये सर्वे करा के भी देख सकते हो कि वाकई कितने लोग होंगे जो 10 महाविद्याओं उसके साथ में कनेक्टेड है या उसकी साधना कर पा रहे हैं। सही बात है। थॉट बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि हाँ हम करना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग वाकई कर पा रहे हैं ये अलग क्वेश्चन है। तो क्या लेडीज और जेंट्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग साधनाएं होती हैं या एक ही मार्ग है? एक ही मार्ग है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। भगवान ने तो वैसे ही भेदभाव नहीं किया, और अगर मैं भेदभाव करने पे आऊंगी तो भाई मैं तो वैसे भी शक्ति की तरफ जाकर के कूद जाऊंगी, मतलब मैं बाइस्ड वैसे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि लेडीजें ये साधनाएं नहीं कर सकती, उग्र साधनाएं नहीं कर सकती, जेंट्स ही कर सकते हैं उग्र साधनाएं। कुछ नहीं है, मैं हर तरीके की साधना कर सकती हूँ और करती हूँ। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप फीमेल है तो आप ये साधना नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़ी बार ये मुद्दा रखा जाता है कि जो फीमेल है वो पीरियड्स पे होती है, हाँ तो वो किसी चीज़ को टच नहीं करे, वो साधना नहीं करे, ऑल दैट। उस टाइम पे कैसे ध्यान रखें? उस टाइमिंग पे भी आप 100% साधना कर सकते हो। खास करके अगर आपने संकल्प उठाया हुआ है तो मैं बोलती हूँ कि सृष्टि की कोई भी चीज़ आकर के आपको बीच में नहीं रोक सकती। यू आर 100% अलाउड टू डू योर साधना। मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन किसी का आ रहा है तो फर्स्ट डे से साधना कर सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हो। अच्छा। बल्कि शक्ति को उन दिनों में और ज़्यादा पावरफुल माना गया है। हम ह्यूमंस उसको वीक बना देते हैं। कितने सारे ऐसे मैं बोलती हूँ रिचुअल्स हैं जो उस मोमेंट पे ही किए भी जाते हैं। आई नो दे ऑल आर तांत्रिक रिचुअल्स एंड वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, बट इट इज़ ट्रू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सच में क्या है या क्या नहीं है। बिल्कुल। तो बनाने जैसी कोई बात नहीं है। आपने साधना ले रखी है, आपने साधना उठा रखी है, तो आप 100% अलाउड हो। मैं करती हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही होती तो मेरी माँ ने मेरे को भी अभी तक थप्पड़ चेक कर दिया होता। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब उनको भी ये स्वीकार तो है, ठीक है। उनकी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। हाँ, नो डाउट आपके मन का जो बात होती है, हम बोलते हैं ना मन का वहम, कई बार वो भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका मन भी आपका उस चीज के लिए साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैम, मतलब हमने अरे तो घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप भी प्लीज मैक्सिमम क्या कर सकते हो कि अगर आपने कोई जाप उठा रखा है तो आप दिया बाती मत करो, लेकिन जाप नहीं छोड़ सकते। आप आसन पे बैठ के कर सकते हैं। आपने अपने आसन पे बैठ करके चौकड़ी लगा करके अपना जाप करना है। आप मत छुओ माँ की मूर्ति को, मत जलाओ दिया, लेकिन आपने जो संकल्प ले रखा है, आप बाध्य हो ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी खुद को एक बंधन में बांधा है कि मुझे ये करना ही करना है। आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, वुमेन जो है, शक्ति जो है, वो हर टाइम हर रूप में बहुत पवित्र है। हम उसको आपको लगता है कि वो दिन जो है बहुत अपवित्र होते हैं या जो लेडी है बहुत, ऐसा नहीं लोग है। कहते हैं ये नहीं है, अपवित्र है लेडी कि पहले दिन वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है पहले दिन चांडाली, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ अगर चांडाली वगैरह, वो भी सब मेरी माँ के ही रूप है पहली बात तो, ठीक है। और अगर हम चाहें जो ये ब्रेक वाली बात भी आती है या मंदिर ना जाने दिया जाता है फीमेल्स को, ये अगर हम बहुत लॉन्ग बैक जाते हैं तो वो इसलिए किया जाता था कि देखिए आज की डेट में तो इफ वी आर डाउन और ऑन पीरियड्स, हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हम यूज कर सकते हैं एंड स्टिल बहुत अच्छे से घूम फिर सकते हैं, कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। पहले मुझे बताइए ये सैनिटरी पैड्स थे पहले के जमाने में? नहीं थे, ठीक है। अपने तरीके से कोई कॉटन का इस्तेमाल करता था, कोई कपड़े का इस्तेमाल करता था, और कपड़ा कितना ज्यादा होल्ड कर सकता है, ठीक है। वो सी थ्रू भी हो जाता था, आपके कपड़े गंदे हो जाते थे। तो उस मोमेंट पे वो बोला गया था कि भाई क्योंकि इस टाइमिंग पे ऐसा हो रहा है तो इनको रेस्ट कराया जाए, इनको ज्यादा बाहर ना आने जाने दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हम
आप पूरा दिन अगर काम करते हो, चाहे आप किचन में काम करो, बाहर काम करो, आपका शरीर थकता है। और ये टाइमिंग पे आपका जो बॉडी है वो थोड़ी सी फ्रेजाइल हो रखी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो रखी होती है, तो आपको रेस्ट करने दिया जाए, इसलिए आपको ब्रेक दिया जाता था। धीरे धीरे करके टाइम के साथ वो चीज़ें डिफरेंट मिथ्स के अंदर ही बदलती चली गई कि अच्छा आप अपवित्र हो इस टाइमिंग पे, इसलिए आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते। अरे नहीं भाई, वो अपवित्र नहीं है, वो उसकी बॉडी उस टाइमिंग पे बहुत फ्रेजाइल हो रखी है, सॉफ्ट है, उसको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आराम ब्रेक दिया गया था। उस ब्रेक को हमने अपवित्रता की एक अलग ही डेफिनेशन दे दी। जी जी जी। बट ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या माँ नहीं होती? आप कामाख्या माँ की बात कर दो ना मुझे, बिल्कुल। तो इसका मतलब तो सबसे अपवित्र एनर्जी कामाख्या माँ हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं हम, कैसे बोल पीरियड्स सकते होती हैं है, इस 3 चीज़ दिन को? मंदिर उसको बंद रखते हैं। उनसे पवित्र कुछ नहीं। तंत्र की शुरुआत वहीं से, तंत्र खत्म वहीं पे। क्यों आप लोग जाते हो? क्यों वहाँ पे माँ जब रजस्वला होती है, क्यों वहाँ पे सबसे बड़ी, मैं बोलती सबसे बड़ा मेला वहाँ पे लगता है अम्बुबाची का? क्यों पूरी नदी जो है वो लाल रंग की हो जाती है? क्यों आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हो? हाउ? क्यों वो कपड़ा सबको चाहिए जो माँ के बोलते हैं ना कि अंदर बिछाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रेड हो जाता है? क्यों वो कपड़ा सबको इतना पवित्र लगता है कि मेरे पास हो, मेरे घर में हो? बाकी सब लड़कियों आपको अपवित्र लगने लग जाती हैं। वो सोचते हैं ये इंसान है, वो माँ है, वो मतलब भगवान है, इसलिए अरे सोचते भाई, हैं आपके देवी देवता भी तो इंसान के रूप में इस धरती के ऊपर वॉक करके गए हैं। जी क्या राम जी नहीं आए थे धरती पे? क्या कृष्ण भगवान नहीं आए धरती पे? वो भी तो अर्थ पे आए थे, वो भी आए हैं। बट दे असेंडेड। कर्मों का तो फल हर भगवानों ने भी भुगता है, इसका मतलब ना। तो हम नहीं बच सकते, लेकिन ये कैसे हो सकता है ना? इतने सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम 10 महाविद्याओं को भी अगर हम एक में समअप करें, दैट इज माँ कामाख्या। राइट। तो अगर वो पवित्र है तो हम सब भी पवित्र हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई भेदभाव नजर नहीं आता। और मैं सिर्फ कहने के लिए, या आप सोचे कि आई एम समबडी हु इज टॉकिंग अबाउट सडनली द वुमन एम्पावरमेंट हियर, नो आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं एक साधक के रूप में ही आपसे बात कर रही हूँ, और एक साधक के रूप में ही बताना चाहती हूँ कि मैं साधना करती हूँ उन दिनों में भी, और आप भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ये उस टाइम पर? नहीं, और मेरे को सालों हो गए हैं करते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी होती तो मुझे लगता है अब तक मैं भी भुगत चुकी होती। राइट। तो आप 100% अलाउ। माँ, मतलब मेरे को माँ की तरफ से कोई भेदभाव नहीं दिखा कि वो किसी तरीके का कोई भेदभाव करती हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी, बंगलामुखी माता के कौन कौन से प्रमुख स्थान है जहाँ पर वो विराजमान है? मेरे लिए, मतलब जितना मैं जानती समझती हूँ, और मेरे विजिटेशंस भी हैं, 3 प्रमुख स्थान हैं। 2 एमपी के अंदर है, एक एमपी दतिया में है, एक एमपी नलखेड़ा में है, और एक जो है हिमाचल में है, कांगड़ा में, बानखंडी। ओके, ठीक है। तो मेरी कॉल जो है, जब मेरे को दर्शन होने थे या मुझे जब माँ ने बुलाया था, तो मुझे सबसे पहले हिमाचल बुलाया था जी। और मैं वहाँ के साथ में आज भी एक बड़ा ही अलग कनेक्शन फील करती हूँ। मैं दतिया भी जा चुकी हूँ कई बार, मैं कांगड़ा भी जा चुकी हूँ, नलखेड़ा में मैं डेली वीडियो कॉल पे दर्शन करती हूँ। मैं अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा जो कनेक्शन है वो हिमाचल के मंदिर के साथ। माँ तो तीनों जगह एक ही है ना? बिल्कुल, एनर्जी मैटर्स। माँ सब जगह पे है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। अच्छा नहीं, माँ सब जगह है, लेकिन तीनों जगह पे माँ का स्वरूप अलग अलग है। तो माँ जो हिमाचल में देखोगे, आप देखोगे वो बगला शेख में तिकोना सा फेस दिखा है, बिल्कुल डार्क है, ब्लैक कलर का है। वहीं पे जो दतिया में देखोगे वो बहुत ही खूबसूरत, जैसे हमारी माँ दिखती हैं वैसा मूर्ति सी है, बच्चे जैसी उनकी बिल्कुल। और अगर आप हम नलखेड़ा चले जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है माँ एकदम कॉर्नर जैसे, जिसकी नाक बिल्कुल पहनी होती है, वैसे 3 मूर्तियाँ इकट्ठी मिलकर के बगलामुखी का स्वरूप बना हुआ है। वो उस तरीके से है। तो स्वरूप जरूर अलग अलग। तो कई बार होता है ना कि आप स्वरूप से भी बंध जाते हो। तो मुझे जो कांगड़ा में ना वो बड़ा फियर्स और बहुत डिफरेंट में भी लगता है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो और मैं जब भी अपनी आंखें बंद भी करती हूँ तो मुझे ना वही फेस दिखाई देता है। तो ये दिस इज होता है ना कि अब आप माँ ही हैं और आप एक एनर्जी के साथ ही कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी समटाइम्स इन 2 विजुअल आइज को कोई एक स्वरूप चाहिए होता है, तो आप उस स्वरूप से सिर्फ कनेक्ट कर जाते हो। जब आप एक लेवल से हायर चले जाओगे तो शायद कोई स्वरूप मैटर भी नहीं करता, लेकिन हाँ मंदिर के कनेक्शंस की आप पूछो और एनर्जी वाइज में होंगी, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी देयर, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिन्यूस हवन होते हैं। और ये सेम नलखेड़ा में भी है। नलखेड़ा में भी जो है, जो मंदिर है वो शमशान की धरती पे विराजित बना हुआ है। और जो मंदिर हैं, क्योंकि जहाँ तक बात अगर हम करें कि भाई सब मंदिर आए कैसे कुछ है, तो ये पांडवों के टाइम के मंदिर हैं, पांडवों ने बनवाए थे। जी, पांडवों के बनवाए हुए मंदिर। नलखेड़ा वाला भी। अच्छा, दतिया वाला तो स्थापित किया गया था। यस, दतिया वाला गुरु के द्वारा जो बगलामुखी माँ की साधना करते थे उन्होंने स्थापित किया था। बट आपका नलखेड़ा वाला मंदिर भी और आपका कांगड़ा भी पांडवों के द्वारा
बनाया गया। पांडवों के द्वारा बनाया हुआ। दतिया वाले में तो एक छोटा सा वो है, हाँ, जंगला छोटा सा उसमें से है और देखते बहुत हैं। सुंदर क्यूट सी, जैसे हाँ, माँ अगर बच्ची इतनी का बड़ी एक माँ है। इतनी सी, यस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आई रिमेम्बर जब मैं वहाँ गई थी, और एक होता है ना आंखों से आपके, वहाँ पे भी वो जलदारा शुरू थी, तो वहाँ के हाँ, जो हाँ, प्रीस्ट थे, तो वो इतना मतलब वो ये भावुक हो गए, एंड दे आर लाइक कि बेटा सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बस माँ बहुत प्रसन्न है। और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से माँ के कपड़े ला करके दिए थे, जो आज भी खैर मेरे पास हैं, मैं बहुत जी, संभाल के उनको रखती हूँ, जो माँ को हम पहनाते हैं वहाँ पे पहनाते हैं कपड़े। वहाँ पर। हाँ, तो यू फील सो लकी एंड सो ब्लेस्ड ना ब्लेस्ड। समटाइम्स, कि कई बार हम बोलते हैं वो डायलॉग, मुझे सच में वाकई सच लगता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो राइट, राइट। बिना मांगे कई बार जब वो अपने आप से आपको इतना कुछ देती है, तो और आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी। मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ मिल सकता है। जी, जी, जी। सेम जब मैं कांगड़ा वाले मंदिर में भी जाती हूँ, तो वहाँ पे वो जो विजिट होती है मेरी, वो इतनी डिवाइन लगती है मुझे। और माँ, हाँ, मैं बोलती हूँ ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐसे सेट करती है ना हमारे लिए, कि हाँ बच्चा आएगा मेरा मुझसे मिलने के लिए, मेरे को ऐसे उसको दर्शन देने हैं। उनकी आरती प्रॉपर अटेंड करने को मुझे मिलती है, जिस टाइमिंग पे होती है, जब दर्शन हम रोक दिए जाते हैं, जी, जी, बट जी। हम अंदर खड़े होकर के माँ के दर्शन कर पाते हैं। तो ये इसको काफ़ी लोग होंगे जो होता है ना कि बोलने पे आ जाएंगे, नहीं मतलब ये वीआईपी प्रोटोकॉल है या कुछ है। मैंने कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया, ठीक है, बट हाँ, नेचुरली कई बार होता है कि कोई किसी रूप में आता है और आपको अंदर ले जाके आपको खड़ा अंदर कर ले देता जाता है, है, होता ना। है ऐसा, बहुत तो बार होता मैंने है। कोई हाँ, प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं हाँ, लिया हाँ, है, कोई मैं पुलिस वाले को साथ लेकर के जी, नहीं जी, जा रही जी, हूँ। बट समटाइम्स सम प्रीस्ट विल ऑटोमेटिकली कम, और वो बोलेंगे कि देवी जी आप अंदर आ जाओ। तो वो क्या है, वो उसकी कृपा है, तो हम उसको ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। जी, जी, अब जी, कोई उसको जज करने पे आएगा तो ऑफ कोर्स वो कुछ भी बोल सकते हैं, और वो आपकी इच्छा। सही बात है। हमें तो हमारी माँ का प्यार मिल रहा है, हम उसी में मगन है। मैं जानना चाहूँगी अब अमायरा जी कि माँ जो बंगलामुखी माता है, उनके हवन की बहुत ज़्यादा महत्वता है, तो माँ के हवन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? आपको कौन सा लाभ चाहिए? मतलब, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो लाभ आप जो है उनके हवन से वैसे तो प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे हर चीज़ की एक होता है कि मान्यता ज़्यादा है, कि भाई ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ तो मेरी हो ही जाएगी। तो बगलामुखी माँ के जो हवन है वो कोर्ट केसेस में विजय पाने के लिए, ठीक है, बड़े लेवल पे जो लोग, मैं बोलूँगी कि पब्लिक फिगर्स हैं, है ना, और वो चाहते हैं कि जब हमें लोग देखें तो वो हमसे सम्मोहित फील करें या हमें सुने, है ना, तो वो सम्मोहन वशीकरण के लिए भी माँ के हवंस होते हैं। अच्छा, अब वो वशीकरण क्या है ना, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि हम किसी का उल्लू बनाने वाले हैं यहाँ पे, या हम किसी एक को मतलब होता है ना कि वशीभूत करके उससे कुछ गलत करवाना चाह रहे हैं, नहीं। ये सम्मोहन वशीकरण क्रिया क्या है, ऑल ओवर, बस लोगों को आप अच्छे लगो, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, ना, इसमें अट्रैक्टेड हो जाए हमारी यस तरफ। आप एक अट्रैक्शन खाली पैदा कर रहे हो, तो किसी का नुकसान नहीं आप यहाँ पे कर सच रहे बात हो। है। तो जितने भी नेता वगैरह हो गए, उन लोगों को देखिए ये चीज़ चाहिए होती है कि जब वो हाँ, बड़ी बड़ी पब्लिक्स को एड्रेस करने पे जाएं तो लोग उनकी बातों को सुने। एक नेता तो चाहेगा ना मेरी बातों को सुने और मेरी बातों का इम्पैक्ट भी आए। क्या तो कराते हैं नेता वगैरह, बिल्कुल पॉलिटिशियंस? 100% मुझे लगता है कि ऐसा कौन सा नेता होगा या कौन सा पॉलिटिशियन होगा आज की डेट में जो ये बगलामुखी माँ की पूजा और हवन नहीं कराते आपके होंगे। पास भी आते हैं बिल्कुल आते हैं, क्लाइंट्स? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल कराते और हैं। ये जो फिल्म एक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल भी? कराते हैं, क्योंकि देखिए अच्छा, इनका ये भी पब्लिक फिगर्स हो गए, अच्छा, और ये लोग भी चाहते हैं कि जो ऑडियंस है वो इन्हें प्यार करे, इनकी तरफ देखे। हाँ, तो सबसे ज़्यादा हो गया कि अगर किसी भी चीज़ में विजय चाहिए आपको, है ना, चाहे वो कुछ भी केस चल रहा है, किसी तरीके का कोई कंपटीशन आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और ठीक उसमें है। चाहते हो कि भाई हम जीत जी, जाएं, जी, जी, इट जी, कैन बी फॉर अ स्टूडेंट, इट कैन बी एग्जाम्स, जी, है जी, ना। जी, और कई बार होता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी चले जाते हो, और कई बार ऑफिस के अंदर मान लीजिए कोई छोटा मोटा कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये जॉब चाहिए या मुझे ये प्रमोशन चाहिए, आप उसके लिए भी ये हवन करा सकते हो। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए, फेम को बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने वश में करने के वश लिए में तरीके से, करने के लिए, लेकिन जी। पॉजिटिव वे में। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को अपने वश में कर करके उससे कुछ गलत काम कराओगे, वो गलत है, वो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, जी, पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक जी, तरीके से। जी, आप उसके लिए भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका काम धंधा रुक गया है, बिजनेस रुक गया है, मैं चाहता अच्छा, हूँ मेरा बिजनेस, भाई बाधाएं आ रही हैं, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं, हाँ जी, तो किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज रिमूवल को लिए भी आप ये हवन करा सकते हो। शादी नहीं हो रही है बड़े टाइम से, तो कई बार होता है शादी, एक बार तो जेन्युइन दिखता है कि हाँ आपकी कुंडली में हमें दिख ही रहा है कि भाई आपकी शादी लेट होएगी, तो हम ऑफ कोर्स देख पाते हैं कि बेटा अभी तो टाइम है आपकी शादी में। लेकिन कई बार दिख रहा है कि नहीं, टाइम तो कई बार रिपीट होके जा भी चुका है, बट बच्चे की शादी नहीं हो रही, देयर आर सम ब्लॉकेजेस, सम नेगेटिविटी, तो उस रिमूवल के लिए भी आप बगलामुखी माँ का हवन करा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए मुझे लगता है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल्स के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ, किसी के कुछ करने की वजह से आपकी ज़िंदगी रुक रही है, आपके काम रुक रहे हैं और जी, आपकी जी, जी, जीवन में सफलता नहीं आ पा रही है, किसी का किया कराया है, इट कैन बी अ काला जादू, इट कैन बी अ कर्स ओनली, इट कैन बी अ नेगेटिविटी सेंट बाय समबडी, जी, जी, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उसका रिमूवल भी बगलामुखी माँ के तामसिक हवंस के थ्रू होता है और हम करते अच्छा। हैं।
तो मतलब हवन के भी 2 प्रकार होते हैं बंगलामुखी माता के। देखिए, पूजा के 2 प्रकार हैं तो हवन के भी 2 प्रकार हैं। ओके, तो उसमें डिफरेंस क्या आता है इन दोनों हवन में? दोनों हवन में क्रियास का डिफरेंस होता है। जो हवन के बाद क्रियास परफॉर्म की जाती हैं किसी भी कार्य को कराने के लिए, उसका डिफरेंस होता है और वो क्रिया हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सकते। जी। ओके ओके। जैसे किसी के ऊपर तंत्र बाधा बहुत ज़्यादा हो रखी है और किसी की कोख वगैरह बांध रखी है, तो क्या इस हवन से पॉसिबल है हटाना? 100% पॉसिबल है। अच्छा, 100%। तो क्या पता और भी लग हमने जाता ऐसे है? बहुत केसेस किए हैं और अच्छा। लिटरली होता है ना कि कई सालों से जो लोग जूझ रहे थे और बच्चा नहीं हो रहा था, उनको माता रानी की दया से बच्चे भी हुए हैं। अच्छा, ट्विंस हुए हैं। ट्विंस हुए। जी। तो क्या पता लगाया जा सकता है हवन के दौरान इसके बारे में कि कोख बांधी हुई है या तंत्र किया हुआ है? पता तो पहले ही लग जाता बेटा, हम तो सॉल्यूशन के लिए हवन पे जाएंगे ना। अच्छा। पता तो जब वो हमसे कंसल्ट कर रहे होते हैं, हम जब उनसे बात करते हैं, और ऑफ कोर्स थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जरूरत होती है। जी, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि काफी लोग क्या होता है, पॉडकास्ट किसी ने देखा, किसी को नॉर्मल डायरेक्ट लगता है कि जी मुझे तो कोख खुलवानी है, मुझे तो जी काला जादू निवारण कराना। अरे भाई, पहले आप हम डॉक्टर के पास जाओगे, अब तुम डॉक्टर को डायरेक्टली बोल दो जी मुझे तो कैंसर है, कैंसर का इलाज कर दो। डॉक्टर बोलेगा यार तुम बहुत अच्छी हो, पहले मैं देख लूं कि सच में कैंसर है कि नहीं है। हाँ, जी, तो हाँ इट इज सेम वे ओनली कि आप पहले एक बार हमसे कंसल्ट जरूर करो, सो दैट कि वी विल सी कि वाकई वो प्रॉब्लम है जो आपको लग रही है कि नहीं। क्या पता कुछ और प्रॉब्लम हो। तो पहले प्रॉब्लम को तरीके से ढूंढना, उसके रूट कॉज तक जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सिर्फ आपके कहने से हम आपको गोलियां नहीं देंगे कि हाँ अच्छा ठीक है मुझे बुखार है, गोली दे दो, ये लेक्रोसिन खा लेंगे, यूनिवर्सल गोली है। जी, जी। नहीं, तो क्या ये हो भी सकता है कि आपको जो है एक आपको लग रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को क्रॉसिन देने की जरूरत ही ना पड़े। मैं नॉर्मल किसी छोटी सी कम चीज से आपको ठीक कर दूं, उतना डैमेज क्यों देना है? राइट। है ना। तो कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों में, टू फाइंड आउट द रियल कॉज। राइट राइट। प्रॉब्लम का रियल कॉज नहीं मिलेगा तो ऊपर ऊपर आप कितने भी ट्रीटमेंट कराते रहो, सोल्यूशन नहीं आता है। सोल्यूशन चाहिए तो पहले कॉज को पकड़ने दो, फिर आप जो है हम सोल्यूशन में जाएंगे, और हवन सोल्यूशन है राइट राइट। किसी भी प्रॉब्लम का। तो मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम कुछ भी हो, सोल्यूशन 100% पॉसिबल है। उसके बाद रिजल्ट्स कितने जल्दी आते हैं, कितने टाइम में आते हैं? देखिए, मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि एनर्जी के जो कोई भी एनर्जी का चेंज होने का जो समय होता है ना, वो 42 से 60 दिन है। अच्छा। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चेंज चाहिए था अपनी एनर्जी में, हमने आपके लिए कुछ किया, तो आपको अपने नॉर्मल इंस्टेंट एनर्जी में चेंज जो है वो इंस्टेंट भी दिख सकता है। जिस रात आपका हवन हुआ, आप अगले दिन से भी बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली मान लीजिए किसी ने कोई किया कराया था जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ था। हाँ, 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 ठीक है, तो काम अगले दिन से नहीं खुलता, क्योंकि जब कोई आप पे कास्टिंग भी करता है तो पहले दिन सडनली एक दिन में काम बंद भी नहीं होता। ग्रेजुअली आप टाइट होते चले जाते हो, धीरे धीरे करके आपका काम धंधा बंद होते जाता है। तो जब आप एनर्जी को रिलीज भी करते हो या ओपन भी करते हो, तो एक दिन में आपका काम धंधा रॉकेट नहीं हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे करके वापस से नॉर्मलाइज होने लगता है। तो 42 से 60 दिन का टाइम में बोलती हूँ कि आप मिनिमम अपनी पॉकेट में लेकर के आइएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप सोचो कि हमें तो जी अगले दिन रिजल्ट चाहिए, भाई हम नहीं दे पाएंगे, नहीं पॉसिबल है ना। सच बोलने में ज्यादा मैचुर लगता है कि अच्छा है हम नहीं दे पाएंगे अगले दिन बिल्कुल रिजल्ट आपको, कि आज करा लो कल से बेटा चमत्कार देखो। भाई कोई चमत्कार नहीं है। माँ की नो डाउट माँ की भक्ति से चमत्कार भी होते हैं, लेकिन मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं दे सकती। राइट, सही बात है। तो क्या विश्वास रखोगे तो ये भी गारंटी देती हूँ कि सबको जो है परिणाम जरूर मिलते हैं। भलाए थोड़ा सा कई बार समय आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग है, हर एक की प्रॉब्लम का लेवल अलग है। किसी की प्रॉब्लम हो सकता है 11 दिन में ही सॉल्व हो जाती है, और किसी के अंदर वाकई 60 दिन भी क्रॉस हो जाते हैं और 3 महीने भी लग जाते हैं। तो समय जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। अच्छा, तो क्या किसी ने, जिस इंसान ने तंत्र किया है, उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है? काफ़ी हद तक यस मैं बोल सकती हूँ। कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे हमें पता चलता है कि भाई किसी आदमी ने किया है कि किसी औरत ने किया, यानी कि मेल एनर्जी थी, फीमेल एनर्जी थी, कितने साल पुराना है या कितने महीने पहले किया गया था। समटाइम्स ये भी क्लैरिटी आती है कि किस तरीके की कास्टिंग हुई है, क्योंकि मैजिक भी देखिए कई प्रकार के होते हैं। अब किसी ने क्या किया है, किसी ने शमशान मैजिक किया है, किसी ने हांडी मैजिक किया है, किसी ने क्या किया है, तो उतना वो 100% क्लैरिटी के साथ मैं एक बार आपको बोल भी दूँ कि बेटा तेरे ऊपर तो हांडी मैजिक हुआ था, क्या गारंटी है कि मैं सही बोल रही हूँ? बोल तो मैं सकती हूँ। इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँ कि जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं, जब हम आपके साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो हमें भी चैनलिंग हो रही होती है, यानी कि हमें भी वो चीज़ें दिखाई जा रही होती है, हमें बताई जा रही होती है। तो उस मोमेंट पे मुझे जो दिखेगा, जो बताया जाएगा, वो मैं 100% आपके साथ साझा कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट जाते हो कि मैं बोल दूँ कि ले बेटा इसने तेरे ऊपर काला जादू किया है, जा इसकी जाके गर्दन पकड़ ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जैसे अगर कोई बंगलामुखी माता का हवन करा रहा है और हवन कराते टाइम में उसके कपड़ों में छेद हो जाए, उसके आसन में छेद हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे आप? देखो, अब वैसे तो सोचने पे आओगे तो बड़ा कुछ हो ही सकता है। पहली बात तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके बैठो कि तुमने क्यों कराने हैं। हाँ, उसके बावजूद भी होता है तो ऑफ कोर्स
कि कोई चीज़ आपको हिट करने की तो कोशिश कर रही होती है, आपके हवन की अग्नि भी बहुत कुछ आपसे बात कर रही होती है उस टाइमिंग पे। नो डाउट कि जब हम रिमूवल कर रहे होते हैं तो हवन की अग्नि कैसी थी, उसके बाद रेसिड्यू भी क्या रहा क्या नहीं रहा, ठीक है, आपने जो फाइनली पूर्ण आहुति के लिए जो चीज़ अर्पित करी उसको भी कैसे लिया उस अग्नि ने और कैसे नहीं लिया, यानी कि एवरीथिंग स्पीक्स टू यू, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। लेकिन कई बार जब आपके कपड़े तक भी बर्न करती चीज़ें तो हम मानते हैं कि नेगेटिविटी वॉज वेरी हाई, कि वो आपको कहीं ना कहीं डैमेज तो करना चाहती थी। तो क्या किसी ने तंत्र किया हुआ है उस इंसान के ऊपर? खंडित होता है ना, क्योंकि एक तरीके से देखो आपके कपड़े ही जला दिए, तो दिस इज द वन ऑफ द साइन, यस, अच्छा, कि आपके ऊपर चीजें हैं और वो आपको डैमेज करना। आप देखिए कि ये तो चलिए नॉर्मल है फिर भी, और नो डाउट देखिए हम भी हवन करते हैं और मैं आपको सलाह भी दूंगी वहाँ पे कि आप पहले अपने प्रिकॉशंस पूरे रखो। उसके बावजूद अगर ऐसा होता है, अब मान लीजिए आप रेशमी सैटन का सा कपड़ा पहन के बैठ गए हो तो चिन्नी सी चिंगारी भी आपको 2 मिनट में छेद कर देगी। अब वहाँ पे हम जबरदस्ती अपने दिमाग को, ओ माई गॉड मेरे ऊपर तो तंत्र हो रखा है, अच्छा, है ना, ऐसे सोच ह्यूमन बुद्धि में कितना एक बीज ही तो चाहिए होता है ना। क्या हुआ है आपके तो मैं साथ बोलूंगी ऐसा कि कभी, आपने मतलब ऐसा नहीं सोचना है। किसी क्लाइंट के साथ हुआ है आपके? हाँ बिल्कुल हुआ है, पंडित तक के साथ में भी हुआ है, पंडितों के साथ पूरी भी हुआ है? धोती चल गई थी उनकी सिर्फ एक चिंगारी से, अच्छा, ऐसे इतना बड़ा छेद हो गया था उनकी। तो जो पंडित जिसके लिए हवन करा रहा हो उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है? ऊपर भी आता है। तो सेफ्टी से नो डाउट देखिए इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, पर डरना नहीं है। और हम यहाँ पर डराने के लिए, मैं तो खासकर डराने में विश्वास नहीं रखती। गॉड जो है, भगवान जो है, वो कभी भी आपको डराना नहीं चाहते, वो तो आपसे इक्वल प्रेम करते हैं, आपसे भी, मुझसे भी और बाकी सबसे भी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो शक्तियाँ आपके आसपास किसी ने भेजी छोड़ी जो भी है, वो नेगेटिव हैं, ठीक है, और वो किसी भी तरीके से रिएक्ट करती हैं। जब अगर हम उनको रिलीज भी करने लगे हैं, हम उनको काटने लगे हैं, तो होता है ना कि मरने से पहले फड़फड़ाता है हर कोई, है ना, और दिया बुझने से पहले भी ऐसे फड़फड़ करता है। इट इज द सेम सिचुएशन, सिग्नल है ये, यस। तो वो जाते जाते भी कोई छोटा मोटा डैमेज देता है, और हम जब हवन करते हैं तो मैं बोलती भी हूँ कि अगले कुछ दिनों के अंदर, यानी कि स्पेसिफिकली 7 से 11 दिनों के अंदर आपको बहुत डिफरेंट चीजें फील हो सकती हैं, आपको बहुत घबराहट लग सकती है, आपको पसीने ज्यादा आएंगे, आपको अगर आपका जो भी चीज आपके अंदर वीक होगी ना, वो निकल करके बाहर आने लगती है एक्चुअली। मान लीजिए आप इमोशनली बहुत वीक है, तो आपको सडनली आप देखोगे मेरे को छोटी छोटी बात पर रोना आने लग जाता है, ठीक है। आपके अंदर एग्रेशन दबा हुआ होगा तो वो एग्रेशन बाहर आएगा, क्योंकि हमने आपके अंदर छेड़खानी की है उस टाइमिंग पे। तो आपको ऐसे छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा करने लग जाओगे एकदम से, और आपको खुद को भी रियलाइज होगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मतलब इतनी जरूरत नहीं थी गुस्से की। तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, ग्राउंडिंग बढ़ा दीजिए, नंगे पैर जो है आप घास पे वॉक कीजिए, तो जो ऊर्जा का असंतुलन आपकी बॉडी में उस टाइमिंग पे हो जाता है, वो धीरे धीरे करके बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सो इट हैपेंस, अगर हम किसी भी चीज को रिलीज भी करते हैं आपके अंदर से, तब भी आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो दीज आर दी नेचुरल सिम्टम्स। आई नो हमारे लिए नेचुरल है, आपके लिए ऑफ कोर्स ये चीज़ें भी बहुत बड़ी होंगी, आपको ये सब चीज़ें भी परेशान कर सकती हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि अगर आपका कपड़ा जल जाए पूजा करते टाइम या हवन करते टाइम, तो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। लेकिन बेटा हमेशा एक चीज़ का याद रखना, ये बेसिक यूनिवर्स का ना बेसिक नियम हो जाता है कि नो डाउट कि नेगेटिविटी को भी कभी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि सोर्स एक ही है, आ तो एक ही जगह से रहा है। जो आपको अच्छाई का आशीर्वाद दे रहा है वही तो बुराई की पावर भी तो वहीं से आ रही है। तो नेगेटिविटी भी कमजोर नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉ जीत किसकी होएगी? अच्छाई की, है ना, बुराई के ऊपर अच्छाई जीतेगी। तो आपके ऊपर किसी ने कितना भी कुछ कर रखा हो, अल्टीमेटली आप उससे फ्री हो सकते हो, क्योंकि बेसिक नियम भी दिया गया है कि अच्छाई ने तो जीतना है, ओवर पावर तो करेंगे हम उसको। सच बात है। लेकिन नेगेटिविटी को कमजोर मत सोचो, ये मत सोचो कि है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कर तो बहुत कुछ सकते हैं लोग, करने पे आते हैं तो, और हो रहा है। क्योंकि जो लोग परेशान हैं वाकई, एक बार कभी उनसे बात करके देखिएगा, लोग लिटरली हमसे बात करते करते फ़ोन पे फूट फूट के रोने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो है इतने दुख हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जब घरों के अंदर, अपने घर के अंदर किसी की मृत्यु अगर हो जाती है ना, तो वो दुख लिया नहीं जाता। तो कहना बड़ा आसान है कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती, ये सब बकवास है या कुछ नहीं करता, लेकिन जिसके परिवार पे हो रखा हो वही जानता है, जिसके साथ होता है वही जानता है, जिसका दुख हो वही समझ सकता है। सही बात है। ब्लैक मैजिक कब कर सकता है आदमी? देखो कब कर सकता है, तो मैं बोलती हूँ कि आप कर, तो वो तो कभी भी कर सकता है, इट डिपेंड्स कि आप पे कब हिट करेगा, है ना। यहाँ पे हमारे ऊपर तो आपके ऊपर हिट तब करता है जब आप ना थोड़ा आपका ऑरा वीक होता है। अच्छा। आप फॉर एन एग्जांपल मान लो आप इमोशनली किसी टर्मोइल से गुजर रहे हो, मैं यंग बच्चों की बात करूं, उनका ब्रेकअप हुआ है एंड दे आर जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग, है ना, बहुत दुख में है वो ऑल द टाइम, दे आर वीपिंग लिटरली। तो जब उस टाइम क्या होता है, आपका वाइब्रेशन जो है ना लेवल, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, आपका ऑरा वीक हो जाता है। उस मोमेंट के ऊपर आपको डैमेज करना, आपको हिट करना बहुत आसान है। अच्छा। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं,
स्मोकिंग से क्या होता है, आपके ऑराज में छेद हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिविटी को एक्सेस मिल जाती है आपके अंदर घर करने की। तो उन लोगों पे हो सकता है। जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा अगर ड्रिंक कर लेते हैं, उस मोमेंट पे उनका कॉन्शियस लेवल जो है वो बहुत पहले एक बार को बहुत हाई जाएगा, फिर वो बहुत स्लो चला जाता है। द मोमेंट इट गोज स्लो, उस टाइमिंग पे आप बहुत ओपन हो एक तरीके से, यानी कि आपका ऑरा ओपन हो जाता है नेगेटिविटी के लिए, तो नेगेटिविटी आपको हिट कर सकती है। अच्छा, ठीक है। तीसरा जो है, मान लीजिए आप भगवान की कुछ केसेस के अंदर, बट मैंने बताया ना ये एनर्जी का खेल है और एनर्जी टू एनर्जी डिपेंड करता है। काफ़ी लोग ऐसे भी आएंगे कि मैम हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम में तो इस तरह का कोई ऐप भी नहीं है, बट फिर भी हमारे ऊपर चीज़ें हो गई हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो करने वाला होगा 100% उसका एनर्जी लेवल, उसका ऊर्जा लेवल आपसे मल्टीफोल्ड होगा, तभी वो आपको हिट कर पाया है। ठीक है। अगर नो डाउट आपका माइंड प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो नियमित रूप से आप जो है पूजा पाठ भी कीजिए, है ना, भगवान का नाम जप कीजिए। उससे क्या आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। जितना स्ट्रांग आपका ऑरा होगा उतना ही मुश्किल है दूसरे वाले के लिए उसको पेनिट्रेट करना और उसके अंदर घुसना और आपको नुकसान पहुंचा पाना। तो आप जितना अपने आप को प्योर रखोगे, जितना आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करोगे, उतना मुश्किल है सामने वाले को डैमेज करना। वहीं पे जितना अगर मान लो आप बहुत गाली वाली देते हो, आप दूसरों के बारे में बहुत गलत सोचते हो, तो आप तो बहुत ही ओपन चैनल हो, आपको तो कभी भी बहुत जल्दी इजीली डैमेज किया जा सकता है। हम स्पेल कास्टिंग में भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि स्पेल कास्टिंग में क्या होता है, माइंड इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी का चेंज कराने के लिए। अगर मुझे रिजल्ट चेंज कराने हैं स्पेल कास्टिंग में, हम आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वहीं पे अगर आप इन सब चीज़ों में होगे तो आपका माइंड क्या है, कमज़ोर है, तो मैं इजीली इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। वहीं पे आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हो तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको ब्रेक करना। यानी कि जिस काम को हो सकता है जो कमज़ोर होगा उसका काम मैं एक दिन में क्रैक कर देंगे हम। जो माइंड से बहुत पावरफुल इंसान है उसको क्रैक करने मुझे 11 दिन की मेहनत लगेगी, 21 दिन की मेहनत लगेगी। बिकॉज क्यों, एनर्जी का डिफरेंस है। बट हाँ, अगर आप अपना बहुत नियमित रूप से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हो, ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इजी से भी तरीके हैं। देखिए, आप नियमित रूप से ना सॉल्ट वाटर बाथ लिया करो, वीक में 2 बार ज़रूर ले लो, जिससे कोई नेगेटिविटी कई बार हम ऑब्जर्व भी करते हैं तो वो क्लीन हो जाती है। अपने नहाने के पानी के अंदर टर्मरिक को 100% ऐड करो, ये बगलामुखी माँ की ब्लेसिंग्स की तरह है। ठीक है। तो ये आपको प्रोटेक्शन भी देगा। 1 चुटकी सॉल्ट और 1 चुटकी हल्दी डाल ली अपने पानी में, तो इससे आपका ऑरा जो है वो क्लेंस भी हो जाता है और ये आपको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जल्दी से कोई आपको हिट नहीं कर पाएगा। जी। तो मैं मानना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ कुलदेवी का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो बंगलामुखी माता और कुलदेवी माता किसकी पूजा ज़्यादा है हमें? देखिए, ये तो कंपटीशन सा कर दिया वैसे आपने। कुलदेवी को पूजना इंपॉर्टेंट होता है जिस तरीके से आपका अपने कुलदेवी समबडी लाइक जो आपका परिवार इतने टाइम से पूजता आ रहा है, यानी कि आपका कुल जिसको पूजता आ रहा है वो आपकी कुलदेवी है, राइट। तो इट इज सेम लाइक कि मैं अगर अपनी माँ की तो बेइज्जती करूँ, ठीक है, और दूसरे की माँ को बोलूं अरे आप मेरी माँ जैसी हो और मैं उनकी इज्जत कर रही हूँ, तो यू टेल मी कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे दूसरे की माँ को वैल्यू दे रहे हो लेकिन आप अपनी माँ को कुछ नहीं समझ रहे जो आपके घर में रहती है। और एक बार को मान लो मैं अपनी माँ की तो वैल्यू नहीं कर रही और मैं बोल रही अरे दुर्गा माँ मेरे लिए सब कुछ है, बगलामुखी माँ मेरे लिए सब कुछ है, तो माँ भी बोलेगी बेटा जो माँ के रूप में तेरे को साक्षात मैंने दी है तूने उसको नहीं पूजा और मुझे पूछ रहे तो क्या उसको वाकई माँ उससे खुश होएंगी, उसको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन नहीं है। आप बगलामुखी की जब साधना करते हो तब भी आपको अपने कुल देवी की पूजा पाठ करना चाहिए। अच्छा। उनको भी पूजना चाहिए। कुछ घरों के अंदर तो मैंने देखा भी है और ऐसा होता भी है, आई डोंट नो अगर आपके यहाँ होता हो तो आप भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे घर पे जैसे दो दिए जलाए जाते हैं। अच्छा। एक आपके कुल देवी के नाम का और कुल देवता के नाम का जलता है और एक आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हो पूजते हो आप उसके नाम का जलाते हो। तो इसका मतलब यहाँ से भी मैसेज क्या निकल के आता है कि दोनों को पूजना है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। जब आप बगलामुखी माँ की साधना भी उठाओगे तो माँ की साधना करने से पहले अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करके उनको हैप्पी करोगे, देन यू आर गोइंग ना अगेन इन अ डिफरेंट स्टेप। आप एक लेवल ऊपर जाकर के फिर उनकी पूजा पाठ कर रहे हो। तो आप सोचो कि क्योंकि मैं बगलामुखी माँ की पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे कुल देवी देवता मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता। दे रियली मैटर। वो बेस है आपका। आप उनको अपने साथ लेकर के चलो तो आपकी साधना और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और उसमें सक्सेस जल्दी मिलती है। ओके। तो क्या आपने अपनी साधना के दौरान कभी माँ के दर्शन किए हैं? मुझे लगता है अब तो मैनी टाइम्स। तो हालांकि मैं खुद को कई बार क्वेश्चन मार्क भी कर देती हूँ कि क्या वो वाकई माँ थी या कुछ और चीज़ दिखती है या आपने देखा, लेकिन ठीक है वो जिस रूप में जैसे दिखी मेरे को लगता है ऐसा बहुत बार हुआ है। और काली माँ के दर्शन मुझे 2 बार हुए और बगलामुखी माँ ने तो आकर के मुझसे मेरी गर्दन ही मांगी थी। तो अच्छा। और वो मैंने दे भी दी और मैंने देखा इंस्टेंटली कि एक तरफ मैं ही हूँ जो अपनी गर्दन को अपने हाथों में लेके खड़ी हूँ और वापस से मेरे चेहरे पे गर्दन भी थी और मैं एक जना और भी देख रही हूँ जो इस पूरे प्रोसेस को विटनेस कर रहा है।
तो ये समझना उस मोमेंट पे मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि ये कैसे हो सकता है। तो आप अपनी आत्मा को देख रहे थे ऐसे? तो हाउ इज दिस पॉसिबल? अच्छा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हम बोलते हैं ना, देयर आर द मल्टीवर्स विच वी टॉक अबाउट, जी, कि जी, एक ही मोमेंट पे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं और देखते हैं। तो जब आपका सूक्ष्म शरीर होता है वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हाँ, है ना, राइट, और कहीं पर राइट। भी जाकर के कुछ भी देख सकता है। जी। तो ये वन ऑफ द एक्सपीरियंस था जब मैं माँ के साथ मेरे गुरु लेवल पे ही मुझे कनेक्ट किया जा रहा था कि देयर इज समथिंग मिसिंग। ऐसा लगता है कि माँ तुमसे बहुत खुश है, तुम्हें कुछ देना चाहती हैं, लेकिन कुछ मिस हो रहा है बीच में। तो उन्होंने मेरे को बोला आप अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो मुझे था लिटरली कि माँ का जो है बहुत ही उग्र रूप मुझे वहाँ पे दिखाई दिया, और माँ ने मुझे बोला कि मुझे तेरी गर्दन चाहिए, और मैंने बोला कि हाँ ले लो। और अच्छा। मैंने खुद से अपनी गर्दन काटी, और अगले ही क्षण जो है मुझे मेरी गर्दन मेरे हाथों पे दिख रही थी, एंड आई वाज ऑफरिंग माय गर्दन, मतलब माय दिस मुंडे हाँ टू जी। हर, कि आप ले लो इसको। अच्छा। एंड शी स्माइल्ड, एंड सेम मोमेंट के ऊपर जब मैं, मुझे लगता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से मेरी गर्दन वापस मेरे सर पे थी, मतलब अच्छा। वापस जुड़ चुकी थी। मतलब वो खुश हो गई इतनी हाँ, ज्यादा? तो मुझे लगता है हाँ कि जी, शायद हाँ वो जी। ना ने किया, इट वाज माय टेस्ट, आई डोंट नो, मतलब मैं उसको टेस्ट बहुत रहा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, तो अपने एक्सपीरियंस के लिए खुद जज नहीं बनना चाहिए। जी, जी, जी। तो बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई वुड से, कि और बहुत डिफरेंट। उसके बाद नो डाउट मैं बोल सकती हूँ बड़े सारे रास्ते खुले मेरी जिंदगी में। अच्छा। तो वो जो कुछ भी था, या कोई ब्लॉकेज थी, या मे बी मुझे कोई ऑफरिंग देनी थी जो मैंने तब तक नहीं दी थी, और माँ ने शायद उस रूप में मुझसे वो ऑफरिंग ले ली, और उसके बाद बड़े सारे काम मेरे हुए भी। अच्छा। तो इट वर्क्स। तो माँ उस रूप में मतलब कई तरीके से दिखी है। मतलब तो साधना के दौरान किस किस तरीके के टेस्ट होते हैं? साधना के दौरान तो बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कई बार आपने संकल्प ले रखा है, मैंने आपको बताया ना कि एक बार को मृत्यु आ जाए तो मृत्यु को बोलना है भैया तू बाद में आना, पहले मुझे साधना करनी है। अच्छा। संकल्प लेने के बाद साधना आपके लिए कुछ इस तरीके से ही हो जाती जी, है। जी, जी। तो कई बार आपका होगा कि कई ऐसे कारण बनेंगे कि आप साधना नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे बैठना ही बैठना है, क्योंकि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लॉन्गर आवर्स के लिए आप बैठते हो तो शुरू में तो आपसे बैठा नहीं जाएगा, आपके पैर सो जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे मैं तो बैठ ही नहीं सकता, मैं खड़ा हो जाऊं, पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इनिशियल टाइमिंग पे मैं बोलूँगी, अब तो खैर इतना नहीं होता, बट इनिशियल टाइमिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे सकती हैं। जैसे कैसी आवाज आती है? आई नो दिस साउंड्स वेरी डिफरेंट। जैसे कई बार कुछ जानवर टाइप की या किसी पक्षी की सी आवाज़ आपको सुनाई अच्छा। देगी, और आपको लगेगा यार आप कमरे में बैठे हो, यहाँ कैसे वो आवाज़ आ हाँ, सकती है और ना, बिल्कुल सडन हो शांत जाता भी है है, सब कुछ। बिल्कुल शांत, क्योंकि जो बगलामुखी माँ की साधना होती है वो रात्रि में होती है। अच्छा। हम सुबह नहीं करते, रात्रि 9 बजे के बाद आप उनकी साधना प्रारंभ तो कर दिन में सकते नहीं हो। कर सकते हम दिन में लोग? नहीं, दिन में नॉर्मल पूजा आप कीजिए, साधना करनी है उसका सही समय हम बोल सकते सही हैं। समय जो है सही रात समय में है। रात्रि 9 बजे के बाद आपको करनी ओके, चाहिए। और अजीब सी आवाज़ आती है, नॉकिंग होती है मेरे डोर पे, नॉक, मैं अपना रूम कई बार बंद करके बैठती थी, मेरा रूम नॉक होता था जबकि मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो साधना के आपको दौरान लगेगा कि अरे रूम नॉक, हाँ साधना के दौरान होती हैं ये सारी चीज़ें। आंख बंद करके बैठो, रूम नॉक बड़ा हो रहा है। बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन घुंघरू की आवाज़ भी आना इज़ वन ऑफ द साइन जो आपको एक्सपीरियंस होता है। तो ये जिसमें माँ की normal साधना के इंसान दौरान ही डर होता है? जाते हैं। माँ की साधना के दौरान हुआ मेरे साथ में। भैरव बाबा की साधना भी मैंने की है। भैरव बाबा की साधना के दौरान तो मुझे भैरव बाबा जब भी दिखते थे तो वो मुझे ना हमेशा, उन्होंने मुझे शुरू से वो फीलिंग दी है कि ही इज़ देयर बिकॉज ही बिकम योर प्रोटेक्टर। वो कि बाद में, और जब नो डाउट जो ये मैं एक्सपीरियंसेस भी बोल रही हूँ डराने वाले खास करके है ना, जैसे कोई अच्छी फ्रेगनेंस आपको आती है या आपको घुंघरू की आवाज़, ये दिस इज पॉजिटिव राइट। अच्छा। लेकिन अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा, कोई साउंड भी नहीं आ रहा, लेकिन आप ना महसूस करते हो कि समथिंग इज रॉन्ग, डर सा लग रहा है आपको अचानक से, राइट, तो वो एक नेगेटिविटी का साइन होता है आपके पास में। लेकिन मैंने उसके बाद में जब से भैरव बाबा की साधना साथ में करनी शुरू की, तो तब से मैं बोल सकती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे को डर वर नहीं लगता, महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है दैट ही इज देयर टू एंड प्रोटेक्टिंग मी वेरी मच। तो क्या माँ की साधना के साथ भैरव बाबा की साधना करना जरूरी है? मैंडेटरी है, यस। अच्छा। यस, अगर आप साधना मार्ग पे और आगे जाना चाह रहे हो तो आपको भैरव बाबा की साधना तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा जी, तो भैरव बाबा आपके प्रोटेक्टर बन जाएंगे? बिल्कुल। और वो मदद करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है, देखो अब मम्मी पापा वगैरह कैसे खेलते हैं, गुड कॉप एंड बैड कॉप की तरह खेलते हैं, है ना, कि अगर पापा ने किसी चीज़ के लिए मना करना है तो भैया उसको, आपको क्या है, आपको पता है पापा ने सादा ही मना, तो आप मम्मी के थ्रू जाते हो। अगर आपने मम्मी से कोई चीज़ की हाँ करवानी तो आप पापा के थ्रू चले जाते हो, राइट। तो अगर आप माँ की साधना बिल्कुल कर रहे हो तो अगर आप पापा के थ्रू जाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा। एंड ही बिकम्स योर प्रोटेक्टर ऑल्सो। फादर फिगर तो है ही ना भैरव बाबा हमारे लिए। तो और मतलब मैं तो उनको वैसे ही देखती हूँ, आई ऑलवेज सी हिम, शिव बाबा, भैरव बाबा, बिकॉज इज वन ऑफ हिज रूप ओनली एज माई फादर फिगर। ही इज़ माई फादर एंड शक्ति इज़ माई मदर। तो मुझे लगता है कि हालांकि माँ बहुत सौम्य लगती है मुझे काफ़ी चीज़ों में, नो डाउट जब वो सिखाने पे आती हैं तो वो क्रूर भी हो जाती हैं और आपको बहुत तरीके से सिखाती भी हैं, लेकिन मैंने अपने साथ हमेशा उनको बहुत सॉफ्ट कनेक्शन में ही देखा है। मैंने हमेशा उनको अपनी मदर के रूप में देखा है, और मदर के रूप में भी ऐसी माँ के रूप में जो
मेरे ऊपर ना कोई कठिनाई आने नहीं देना चाहती। जो वाकई में अगर कदम रखूँ तो अपना हाथ आगे कर देती हूँ ना कि बेटा तू पैर इस पे रख। मतलब मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखी हैं एंड आई फील सो ग्रेटफुल एंड समटाइम्स यू नो इतना आप होता है ना कि भाव विभोर भी हो जाते हो कि यार हाउ कम यू नो शी इज लविंग मी सो मच। मतलब वो आपको प्यार कर रही है, वो तो ये सोच के ही ना मन में ना लिटरली लोगों के तो पेट में बटरफ्लाई आती है, मेरे मन में ना ऐसे फूल से खिलने लग जाते हैं व्हेन एवर आई थिंक एंड आई सी हर ऑलवेज इन माई हार्ट चक्रा। शी इज रिसाइडिंग हियर एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो भैरव बाबा की साधना करने से अच्छी चीज़ ये होगी कि जो जब भी हम साधना शुरू करते हैं तो बहुत डिफरेंट एनर्जीज उठ के आती हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको रोकने के लिए। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हो तो जब भी आप माँ की साधना करो, तो मान लीजिए आपने माँ की 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, जो भी करनी है, तो उससे पहले एक माला भैरव बाबा की कर लो, तो एक प्रोटेक्शन की लेयर आपके आसपास क्रिएट हो जाएगी। ओके, इसलिए भैरव बाबा की साधना भी माँ के साथ इम्पोर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू इट्स मैंडेटरी। क्या भैरव बाबा की साधना आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको माँ के साथ और आगे जाना है। तो नहीं जाना तो फिर ठीक है, जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। नोबडी स्टॉपिंग यू। कि ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का जल्दी से जल्दी क्या तरीका है कि जल्दी से जल्दी हट जाए ब्लैक मैजिक? देखिए, ब्लैक मैजिक अगर इतनी जल्दी हट जाता जैसे आपने मुझसे अभी पूछा तो मुझे लगता है फिर उसको ब्लैक मैजिक बोल के डरना क्यों है, या काला जादू का नाम दे करके डरना क्यों है? हट तो जाएगा ही ना। तो देखिए, जब कोई इंसान आपके ऊपर इस तरीके की नेगेटिव क्रिया करता है तो क्योंकि उसने हिट आप ही को किया है तो आप ऑटोमेटिकली डिप्लीटेड एनर्जी में चले गए, राइट? तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि आपकी शक्ति ऑलरेडी कमज़ोर है। इसीलिए उसको रिमूव करने के लिए आपको दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। नो डाउट, अगर आप अभी भी इस में भी आपका कॉन्शियस आपको अलाउ कर रहा है कि अरे मुझे माँ की पूजा पाठ करनी है, जबकि जब आप पे ऐसी कोई कास्टिंग होती है तो आप नेचुरली देखोगे कि उस बंदे का ना इंक्लिनेशन हटा हुआ होता है। वो चाह के भी माँ की पूजा नहीं कर पाएगा, उसका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिप्रेशन फील करते हैं, पूरा दिन सोते रहेंगे, समटाइम्स किसी काम में मन नहीं लगेगा। मतलब दीज आर द बेसिक सिम्टम्स व्हिच स्टार्ट कमिंग। लेजीनेस बहुत आ जाती है, ठीक है? तो आप खुद तो निकाल ही नहीं पाओगे। एक तो पहले डैमेज हो, मान लो कुछ छोटा मोटा पार्ट कर भी लोगे तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी को उठाने की तो कोशिश कर रहे हो, रिमूवल तो अनदर प्रोसेस हो गया। तो एक इंसान के लिए खुद से बहुत डिफिकल्ट है उसको काट पाना या उसको दूर कर पाना। अगर कास्टिंग हो चुकी है तो कटवाना तो किसी और से आपको पड़ता है जिसके एनर्जी लेवल आपसे बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो, बहुत हाई हो, बल्कि दूसरे से भी हाई हो, तभी वो इंसान काट पाएगा। लेकिन हाँ, मैं तो बोलती हूँ होने से पहले खुद को प्रोटेक्ट रखो। और अगर ऐसी चीज़ें हो भी गई हैं तो कई बार खुद से लड़ करके भी आपको पूजा करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं हो रहा भाई मुझसे, तो मैं कहती हूँ माँ के मंत्र को चला करके सुनना शुरू कर दो एटलीस्ट। तो आप क्या, कम से कम उतनी हिम्मत आपको मिलेगी कि मैं कुछ कर पाऊँ। बाकी मैंने आपको बोला कि एक बहुत छोटी सी चीज़, अगर आपको लगता है भाई हमारे घर पे किसी ने कुछ किया कराया है, हमारे ऊपर किसी ने कर दिया और हमारी एनर्जी बहुत डिप्लीटेड फील हो रही है, तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको दे सकती हूँ जो आपको करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो 100% आपका सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन आपको पॉजिटिविटी ज़रूर देगी और रिमूवल ज़रूर करेगी, है ना? तो आपको कम से कम, कई बार क्या है ना, आपकी बुद्धि सबसे पहले बनती है जब आपके ऊपर, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो एटलीस्ट ये रेमेडी करने से आपकी बुद्धि थोड़ा आपको इतना सपोर्ट करेगी कि जो आपके लिए सही है आप उतना ज़रूर कर पाओगे, है ना? यानी कि अगर आपको किसी सही इंसान के पास भी पहुंचना चाहिए तो आप वो पहुंच पाओगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना, 1 चम्मच आप हल्दी ले लो, 1 चम्मच जो साबुत समुद्री नमक आता है हमारा, सी सॉल्ट हम बोलते हैं, राइट? सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर आपके पास सी सॉल्ट नहीं है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर लो। आपने 1 चम्मच सेंधा सॉल्ट वो ले लेना इसके अंदर, और 1 चम्मच पीली सरसों, ठीक है? आपने वो लेकर के अपने हाथ में अच्छे से पहले प्रे करो कि हे माता रानी, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई काला जादू, कोई बुरी नज़र, कोई भी नेगेटिविटी मेरे अंदर या मेरे ऑरा के अंदर है तो आप प्लीज़ उसको रिमूव करो। उसको लेकर के अपने ऊपर से 7 टाइम्स जो है आप एंटी क्लॉक घुमाएंगे, उसको घुमा करके सामने एक मिट्टी का दिया ले लेना, उसमें कपूर रख करके उसके ऊपर उसको बर्न कर दो। और बर्न करने के बाद में या तो जो रेसिड्यू बच जाएगा आप उसको एक पेपर में डाल करके अपने घर से बाहर थ्रो करेंगे, घर के अंदर भी थ्रो नहीं करना है, या फिर डायरेक्टली उसको फ्लश कर दो। और मिट्टी का दिया तो अल्टीमेटली जिसमें बर्न किया था वो भी बाहर जाएगा। एक मिट्टी के दिए को आप रिपीट में इस्तेमाल नहीं करोगे, दिस हैज टू गो आउट। आप इसको रेगुलर करना है 7 नाइट्स तक लगातार, तो वो आपके ऊपर लगेगा कि हाँ जो भी कुछ नेगेटिविटी थी वो फाइनली हट गई है और आप बेटर फील करोगे। पर लगातार कीजिए, लगातार करना पड़ेगा 7 दिन तक। ओके, मतलब पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं मिलेगा, पर नहीं, काफी हद तक रिलैक्स मिलेगा। एटलीस्ट इतना तो आ जाएगा ना कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है। पहले तो क्या आप सिर्फ जूझ रहे होते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि किसी ने कुछ कर रखा है, बट जब आप ये
इस वाली रेमेडी को करोगे तो आपको ये तो लगेगा कि यार दिस इज नॉट रियल मी, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग और मुझे इसको दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। उतनी मैं बोल सकती हूँ कि शक्ति आपके पास आ जाएगी। और अगर किसी की मान लीजिए छोटी मोटी नजर है ना, या छोटा मोटा कुछ था, इट्स नॉट दैट काला जादू विच वी आर थिंकिंग अबाउट, तो वो नजर 100% उतर जाएगी। कई बार होता है आप बाहर से आते हो अचानक बड़ा लथार्जिक फील कर रहे हो, ऐसे लग रहा है यार शरीर टूट रहा है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, ये रेमेडी कर लेना। अच्छा, आपको इंस्टेंट रिलैक्स मिलेगा। इंस्टेंट नजर उतारने का भी एक अचूक यस, उपाय। इट्स अ नजर उतारने का टोटका, यू कैन से। यस यस यस। देखिए टोटका सुनने में बड़ा वो लगता है, बट इट इज आवर लोकल देसी, हाँ मतलब शब्द है एक जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हम कोई भी चीज जिसको हम शॉर्टकट एक तरीके से अगर हम बोलते हैं वो टोटका ही तो है। अच्छा, एक चीज़ और मैं लास्ट जानना चाहूँगी आपसे कि अगर हमारे पास कोई काला जादू हो रखा है हमारे ऊपर, तो हमें उसका पता कैसे लगेगा? जी देर आर सो मेनी सिम्टम्स विच यू कैन नोटिस, है ना। आप देखोगे कि अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ हो रखा है तो पहली बात आपका चलता फिरता काम रुक जाए, आपकी हेल्थ अचानक से डिप्लीटेड जा रही है, आपको लगता है परिवार में अभी आज मैं बीमार था, कल मम्मा बीमार हो गई, अब वापस से कभी बच्चा बीमार हो गया, यानी कि बीमारी घर से बाहर ही नहीं जा रही है। कुछ केसेस के अंदर मान लीजिए आप फैमिली के ऊपर नहीं है, स्पेसिफिक कोई टारगेट होता है, तो उनके केस में आप देखोगे कि उनकी आंखों के नीचे ना काले घेरे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, उनको बहुत मेंटली आपको लगेगा कि बहुत फॉगी फील होता है ऑल द टाइम, यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है ही नहीं। आपको लगता है एक पल में ये कर लूं, या फिर आपको खुद ही आप दोबारा उस पर रिक्वेश्चन कर रहे हो कि यार करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मींस फॉगी माइंड हो जाता है। कुछ केसेस में हमने ऐसे देखा कि लोगों के ना बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, यानी कि सडन गुच्छे के गुच्छे अगर आपके बालों के निकल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। सुसाइडल थॉट्स का आना कि बार बार मन करता है कि खुद को मार दूं, जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आपकी हम कुंडली चेक कर रहे हैं, कुंडली में आपका समय बहुत बलवान चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा। कि बेटा तेरे तो वारे नहीं आ रहे चाहिए, पर तुम प्रैक्टिकल बोलोगे मैडम मेरा रोज मरने का मन करता है, आप अच्छे समय की बात कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि समय आपका अच्छा चल रहा है एज पर द एस्ट्रोलॉजी और द अदर गाइडेंस, बट प्रैक्टिकली आप बीमार हो, आपका काम छूट गया, आपकी जॉब चली गई है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है। तो दीज आर द साइंस थ्रू विच यू कैन रिलेट कि हाँ समथिंग इज wrong and something is absolutely not right. Through these symptoms I think you can easily spot कि हाँ आपके ऊपर कोई ना कोई क्रिया हुई है या आपके ऊपर कोई ना कोई चीज गलत भेजी गई है जी। ओके, तो इसका आप निवारण कर सकते हैं। 100% मैंने बताया, आप बगलामुखी माँ की शरण में आइए। मैं बोलती हूँ कि आपको हमारे ऊपर कोई जरूरत नहीं है विश्वास करनी है कुछ भी, आप उसके ऊपर विश्वास रख के आइए, क्योंकि देखिए हम तो फिर सिर्फ प्रोसेस को, हमारा काम है उस प्रोसेस को करना, उस रिचुअल को परफॉर्म करना, राइट। लेकिन रिजल्ट्स देने की जो जिम्मेदारी है ना वो लेती है, वो तो मैं भी नहीं लेती। वो एक्चुअली जिम्मेदारी उनकी है। Who am I? How can I do this? सही बात है, करने वाली मैं तो जो कर रही हूँ मुझे वो बताती हूँ तो मैं कर देती हूँ। वो मुझे बोलती है कि बेटा इसके ऊपर ना एक काम कर, इसके घर में खाली ये रखवा दे काम हो जाएगा, मैं वो रखवा देती हूँ। जी जी जी। मैं सच बताऊँ आपको, आप हमारी रेमेडी भी देखोगे, हमारी रेमेडी रट्टाफिकेशन वाली भी नहीं है, हमने किसी किताब से कभी रेमेडी नहीं ली। मैं कई बार जब प्रॉब्लम मेरे पास आती है मैं माँ से पूछती हूँ कि मैं इसका क्या करूँ, अगर मैं अटक जाती हूँ कि इसका केस बड़ा अलग है, इसके में मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे चैनलिंग के थ्रू जो भी गाइडेंस आएगी कि बेटा ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतने दिन करवाना है, मैं वो कर देती हूँ, उसका काम हो जाता है। तो कौन कर रहा है? वो कर रही है, हम नहीं कर रहे, हमें तो एक माध्यम बनाया गया है। हम माध्यम कहो आप, हम उसके बच्चे कहो, और मे बी उसने हमें चुना है, भैया हम सर्वेंट हैं उसका काम करने वाले, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमें जो आज्ञा देती है, जिस तरीके से करने के लिए बोलती है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्म और धर्म भी आज की डेट में उसकी उस आज्ञा को मानना, और मैं सिर्फ वो मान करके वो चीज़ें करती हूँ और लोगों को आराम रिलीफ मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप हमारे से भी जुड़ते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, तो उसके ऊपर विश्वास करके आना। मेरी माँ बगलामुखी पे विश्वास करके आना। मैं आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन लाइक यू, है ना। मैं बिल्कुल आप में से ही कोई एक हूँ। तो आप सोचो कि मैं कोई चमत्कार कर दूंगी, मैं कोई चमत्कार नहीं करती। अगर वाकई आपकी ज़िंदगी में आपको चमत्कार देखने को मिल जाए तो वो माँ की कृपा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अमारा जी एस्ट्रोवेद शोज पे आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। सो वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और आपके साथ साथ मेरे दर्शकों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी, आप बगलामुखी माँ के बारे में बात कर रहे हो और इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं माँ के बारे में आपके साथ चर्चा कर पाऊँ, आपसे बातें कर पाऊँ, तो ऑफकोर्स ये मेरा सौभाग्य है। मुझे लगता है मैं जब भी माँ के बारे में बात कर सकती हूँ वो उनका संकीर्तन करने जैसा हो जाता है। तो हमने अभी बैठ के 1 घंटा सिर्फ संकीर्तन किया हम दोनों ने यहाँ पे, और उसका फल हमें भी मिलेगा, और अगर आप इसको सुन रहे हो तो इसका फल 100% आपको भी मिलेगा। तो जो भी लोग बगलामुखी माँ को मानते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर मेरी माँ की जो कृपा है वो हमेशा बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माता दी, जय माता दी।